ड्राइवर साहब गाड़ी चलाते हैं। अब मान लो छतरपुर से बैठे, अब उसे सागर ले जाना है, तो अगर वो आसन लगा के ना बैठेगा तो कैसे गाड़ी चलेगी? बोलो, ट्रेन है, प्लेन है, बस है, मोटरसाइकिल है। अगर ये माताएं आसन लगा करके भोजन न बनाए तो भोजन कैसे बनेगा? चलते चलते तो बन नहीं जाएगा रोटी सब्जी दाल। बोलो, आसन लगा के हम लोग कथा ना सुनाए, पूजा ना कराए तो कैसे होगी? आसन लगा के सेठ जी दुकान में ना बैठे तो दुकान कैसे चलेगी? बोलो, डॉक्टर साहब आसन लगा करके ना बैठे तो कैसे दवा होगी? हैं, स्कूल में मास्टर लोग आसन लगा के ना बैठे तो विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे? बोलो, समाधि लगाने वाले, भजन करने वाले अगर आसन लगा के ना बैठे तो कैसे कुछ होगा? तो सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। जितनी देर हमारी आसन लगाने की आदत होगी उतनी ही देर हम कुछ काम कर पाएंगे। बोलो, अब जैसे दुकान खोलो, बैठने की आदत नहीं है तो दुकान कहाँ से चलेगी? बोलो, अब बैठने की आदत है 10 घंटा, तो भगवान कहते हैं 10 घंटे लक्ष्मी आएगी। जोर से बोलो, राधे राधे। बस कैसा है? तो सबसे पहले शरीर को जी। रात भर जगना पड़ा तो जगने की भी क्षमता है। दिन भर अगर हमें न सोने को मिला तो भी क्षमता है। दिन भर भोजन न मिला तो भी हम रहेंगे। पानी न मिला, मतलब हर चीज को जीतने की क्षमता होना चाहिए। जैसे बस में, ट्रेन में गए, कहीं अर्जेंट जाना है, अब सीट के चक्कर में तुमने सोचा भीड़ है, छोड़ दिया तो 3 घंटा लेट हो गए। और अगर 3 घंटा खड़े रहने की आदत है तो 3 घंटा पहले पहुंच गए। बोलो, कितने लोग सीट के पीछे लड़ाई जाते हैं। जोर से बोलो, राधे राधे। समझो आप पहले, मतलब समझिए। अब 12 बजे दोपहर को आपको कहीं जाना है और पता चला आपका काम है बड़ा जरूरी, तो आपने जैसे ही बाहर निकले, अरे देखा बड़ी धूप है, गर्म हवा चल रही है, तो ये शरीर क्या कहता है? ये कहता है यार शाम को चलेंगे, अभी नहीं। जोर से बोलो, राधे राधे। ठंडे में बोलो, ये जो शरीर है हमारा, ये कुछ करना नहीं चाहता है। ये अधम शरीर है। ये शरीर ही तो आदमी को परेशान की है। बोलो, आप आज किसी से पूछो, भैया कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कहेगा कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस महाराज घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, आंखें कमजोर हैं। बोलो, दांत कमजोर। बोलो, गलत कह रहे हैं। मतलब उसके पास रुपया पैसा, घर जमीन जायदाद, परिवार, बच्चे, गाड़ी घोड़ा, मकान, सामान सब है, पर वो दुखी किससे है? शरीर से। बोलो, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते यह अधम शरीरा, पंच रचिते यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीर। इसे क्या कहा गया? अधम। बस इस शरीर से हम भगवान के दर्शन कर ले, पूजा कर ले, भक्ति कर ले, जनहित कर ले, जन कल्याण कर ले, अच्छे गुण कला विद्या सीख करके समाज में हम उसके द्वारा आदर्श स्थापित करें, प्रेम से बोले, प्रेम से व्यवहार करें। और भगवान कहते एक दिन तो टिकट कट रही है। जोर से बोलो, राधे राधे। आइए, हमारे मिश्रा जी पधारे हैं गंगा के। जोर से बोलो, राधे राधे। इसलिए जितासना जितत्वासो जित संको जितेन्द्रिया, स्थूले भगवतो रूपम बना संधारे धिया। सबसे पहले शरीर को जीतो। आप बताओ, शरीर काम करना चाहता है? नहीं करना चाहता। बिल्कुल सच बताना। हम लोग अपने से लगाते हैं। जोर से बोलो, राधे राधे। समझो आप, हम लोग घर ही जाते हैं और पंडितानी कोई काम बताती है तो जाने कैसा लगता है। जोर से बोलो, राधे राधे। तो हमारे साथ चेला चपाटी रहते हैं, तो ये सब किए रहते हैं, चित्र विचित्र। जोर से बोलो, राधे राधे। मतलब कहने को कि ये शरीर कुछ नहीं करना चाहता है। बताओ आप पहले। अब जैसे हम लोगों को कथा भजन सबसे सरल लगता है, इससे सरल कुछ नहीं हमको लगता है, तो बस इसमें हमें आनंद आता है। इसके अलावा संसार का काम हम करने नहीं चाहते, क्योंकि उसमें करने से कोई सार ही नहीं है। जोर से बोलो, राधे राधे। बताओ, आप गलत कह रहे हो। और हम लोग वो काम करते हैं जिसमें कोई सार हो, अपना भी और दूसरे का भी। जोर से बोलो, राधे राधे। और घर का काम तो भगवान कहते हो ही रहा, घर का काम तो हो ही रहा है, संसार चल ही रहा है।
बस इसलिए हम जो पहले शरीर को जीते। सवेरे सवेरे माताएं उठती हैं तो उठने का मन नहीं होता, बोलो, पर अब नहीं उठेंगे तो पड़ोसी कहेगी यार तो फलानी 8 बजे उठी है, जोर से बोलो राधे राधे, बोलो फलाने की बहुत इतने बजे सो के उठती, बोलो कितने घरों में इसी का झगड़ा, समझो। अब बहुएं बेचारी रात को 12-1 बजे तक मोबाइल चलाती हैं, जोर से बोलो राधे राधे, समझो। तो सवेरे 8 बजे तक सोती है, समझो, जोर से बोलो राधे राधे। अब सास सवेरे से लड़ती है, 8 बजे तक सोती है, अभी तक उठी नहीं है। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम 5 बजे उठ जाओ बेचारे को सोने तो, जोर से बोलो राधे राधे। बताओ, एक कहने के लिए इतना ही में झगड़ा हो जाता है। बताइए आप घरों घरों में है कि नहीं? नहीं, बहुत तो ऐसा करती है, बहुत तो वैसा करती है। अरे तुम्हें क्या लेना देना है कौन कैसा करता? अब तुम कितने दिन समझाओगे, कितने दिन लड़ोगे? एक दिन तुम मर जाओगे तो अपने मन का ही करेगा। तो जब उन्हें मन का करना ही है तो पहले से करने दो, तुम्हें क्या मतलब है? तुम तो बढ़िया राम नाम गाओ, हरि के गुण गाओ, बढ़िया मन मिल जाए तो खाओ और चैन से सो जाओ, चैन से बतराओ, जोर से बोलो राधे राधे, बोलो गलत कह रहे हैं। तुम्हें क्या लेना देना? कभी तुम भी बहू थी तो तुमने भी मनमानी किया। ध्यान कर लो कि हम भी उसी रास्ता से आए हैं तो सब वही रास्ते में। बोल, आजकल तो सबसे ज्यादा लफड़ा मोबाइल पर आए। बरगा जाए महाराज का बताइए, जोर से बोलो राधे राधे, दिन भर मोबाइल लिए टुक टुक ऐसे ऐसे पतो ना क्या करती रहती है, जोर से बोलो राधे राधे। सासों की बात आप बता रहे हैं तो हम कह देते हैं तुम्हें मतलब क्या है माता राम, तुम्हारे जमाने में नहीं था, अब बहू के जमाने में है। एक कहने के लिए बोलो, आप गलत कह रहे हैं। तो जिसके जमाने में जो है वो चल रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम तो अपना खाना पीना मिलेगा या खाओ, हरि के गुण गाओ। अब ना तुम्हें लड़का ब्याहना, ना बिटिया ब्याहना, ना तुम्हें रिश्तेदारों की जरूरत, केवल तुम्हें भगवान की जरूरत है। जोर से बोलो राधे राधे। और कुछ होगा तो संतान ठिकाने लगाएगी ही, और संतान नहीं जिनके होते उनको संसार ठिकाने लगाता है। क्यों? जन्म देने के बाद जब तक आदमी मर नहीं जाता और जब तक शरीर ठिकाने नहीं लग जाता तब तक का जिम्मेदार वो परमात्मा है। इस संसार में हमारा आपका ठेकेदार वो है। जितनी भी सिम चल रही हैं सब कंपनी से जुड़ी है। जोर से बोलो राधे राधे, समझो। जब जितने मोबाइल सबके पास में है और एक कंपनी वाले, जियो वाले, एयरटेल वाले, आइडिया, BSNL वाले इतनों को कवर करते हैं तो भगवान तो महाकंपनी वाला है। जोर से बोलो राधे राधे, समझो। आप एक आइडिया लगाओ आप, तो भगवान के पास कितना सिस्टम नहीं है। इसलिए इस शरीर को जीतो। जब शरीर स्थिर हो जाएगा, कहीं भटकेगा नहीं, फिर हम श्वासों को स्थिर करें। अब हर आदमी 24 घंटे में 21,600 श्वासें लेता है। इतनी श्वासों को लेने के बाद कोई कोई तो सुबह से राम राम बोलता है, सीताराम राधे श्याम बोलता है, नहा धो करके भजन पूजन करता है, स्तुति पाठ करता है, तो उसने 100, 200, 500, 1000 श्वासें तो भगवान में लगाई। जोर से बोलो राधे राधे। फिर इसके बाद तुम दुनिया का काम करो, पंचायत करो। और कोई कोई सवेरे से रात तक पंचायत करता है, राम को याद ही नहीं करता, ना उसका भजन करता, ना पूजा करता, ना पाठ करता। तो भगवान कहते हैं ये श्वासें बेकार चली गई। जोर से बोलो राधे। 21,600 श्वासें लेते हैं हर आदमी, लेकिन जैसे हम रुपए पैसे का हिसाब किताब करते हैं ऐसे रात को सोते समय हमें दिन भर के अपने कर्म का हिसाब किताब करना चाहिए। हमने क्या बोला, सुबह से उठे गलत बोला, अच्छा बोला, किसको गाली दिया, किसी के लिए गलत तो नहीं बोला, किसी की बुराई तो नहीं की, गाली तो नहीं दिया, हमने भगवान को याद किया या नहीं किया, और नहीं किया तो सोते समय कर लो। जोर से बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान कहते श्वास श्वास में कृष्ण भज और व्रता श्वास मत को, और ना जाने या श्वास पी फिर आवन हो न हो, और ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। इसलिए इन श्वासों से संसार का काम भर मत करो। एक दिन इस संसार का काम ही रह जाएगा और ये सब कुछ झूठा हो जाएगा। बोलो, आपके जीवन में जो भी पहले कर चुके वो सब झूठा है। बस आप याद करते रहो, बोलते रहो, वो अलग बात है। जोर से बोलो राधे राधे। पर भगवान कहते वो तो पिक्चर निकल गई, अब आगे देखो स्टोरी में क्या मामला है। जोर से बोलो राधे राधे। और उसे सोचने से भी कुछ होने वाला नहीं है। पर भूतकाल में हमने बुरा बिताया तो हम वर्तमान में अच्छा करके भविष्य को उज्जवल बनाए, यही बुद्धिमानी है। बोलो, अब तुम पीछे को देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। इसलिए भगवान कहते जीवन में पीछे से आगे बढ़ना है और पीछे का ध्यान छोड़ के आगे ध्यान लगाओ। जोर से बोलो राधे राधे।
इसलिए इन श्वासों को हम भगवान में लगाएं, संसार में अच्छी बातों में लगाएं। जैसे हम लोग अपने को धन्य मानते हैं कि सवेरे भी 1-2 घंटा और शाम को कम से कम दिन भर में आधा, भगवान कहते हैं 6-7 घंटा तो भगवान में जाता ही है। जोर से बोलो राधे राधे, बोलो प्रेम से बोलो राधे राधे, कम से कम है। तो इस प्रकार करके उसका ध्यान तो हो रहा है, हम भी करते हैं, औरों को भी कराते हैं। इसलिए इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, एक दिन ये श्वासें खत्म हो जाएंगी और तुम राम को याद करोगे, लेकिन ये श्वासें मिलने वाली नहीं है। और रोज जो भजन पूजन करोगे, भगवान का नाम स्मरण करोगे, तो जब मरने का समय आता है तो उतनी श्वासें भगवान लौटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के पास हैं। जोर से बोलो राधे राधे। क्योंकि श्वास रुक जाएगी चलते चलते, बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, निकल जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। करें ये सोच करके करें क्या कि एक दिन हम लोग तो मर करके चले जाएंगे, लेकिन हमारा आपका नाम अमर होगा। इसलिए घर मकान बनाना, बच्चे पालना, ब्याह शादी करना, ये तो हर कोई करता है। हमने केवल इतना ही किया तो क्या किया, कुछ ऐसा करें ताकि हमें लोग याद करें। क्योंकि हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दाद अपनी सारी कहेगी। हम रहे ना हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दाद अपनी सारी कहेगी, दाद अपनी सारी कहेगी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, नाम रह जाएगा आदमी का, भरोसा इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है। थोड़ा तेजी से गाओ। क्या भरोसा है इसे जिंदगी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। और साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। क्योंकि हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, और दासता अपनी सारी कहेगी। इसलिए हम श्वासों को कंट्रोल में करें, इनसे भी कोई गलत ना करें। फिर जित संगो जितेंद्रिय, जब हमारा शरीर भी कंट्रोल में हो गया, स्थिर हो गया,
हमारी श्वासें भी कंट्रोल में हो गई, फिर हमको संग को जीतना चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। अब आदमी कहता है हमारे किस्मत में नहीं था, हम डॉक्टर नहीं बने, मास्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, बोलो। लेकिन भगवान कहते ये तेरी भूल है, जो कोई जो चाहता है संसार में वो होता है। जोर से बोलो बताइए। हम तुम जो चाहते हैं जो करते हैं वो होता है। भगवान के करने से केवल दिन होता है, रात होती है, ठंडी गर्मी बरसात होती है, ये अन्न फूल फल जीवन और मृत्यु होती है। इसके अलावा भगवान कहते हैं सब कुछ तेरे हाथ में है। जोर से बोलो राजा से बोलो। जो विधायक बनना चाहता है विधायक बनता है, जो सांसद मंत्री बनना चाहता है मुख्यमंत्री वो बन रहा है, जो दरोगा बनना चाहता है, डॉक्टर मास्टर भिखारी शराबी जुआड़ी हरामी जो जैसा बनना चाहता है वो बन रहा है। इसलिए हम संघ को भी जीते। अब बनना है हमको बहुत बड़े विद्वान कथावाचक और संगत करो मूर्ख की नेताजी की। जोर से बोलो राधे राधे बोलो। बनना है हमको डॉक्टर साहब और संगत करो कथावाचक की। जोर से बोलो राधे राधे बोलो। क्यों? डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर साहब के चेला बनो, नेताजी बनना है तो नेताजी के बनो, मास्टर साहब बनना है तो मास्टर साहब के चेला बनो, विद्या आएगी बोलो। व्यापारी बनना है तो व्यापारी के बनो। अब आदमी क्या है, बनना है डॉक्टर और संगत कर रहा है अपोजिट। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान कहता है मैं क्या करूं, बोलिए। संसार में जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, वैसा होगा जीने का ढंग। संगत अच्छे को बुरा बनाती है, बुरे को अच्छा बनाती है। जन्म से कोई अच्छा बुरा बन के नहीं आया था, ना किसी के मत्थे में लिखा। इस संसार में जिसको जैसा रंग मिल गया वैसा उसका रंग चढ़ गया, ढंग हो गया, बोलिए। इसलिए हम जैसा बनना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं वैसा संग भी कर, तब तो वो रंग चढ़ेगा। बोल। अब हमको लाल कलर चाहिए तो लाल फुलिया लाओ। जोर से बोलो राधे राधे। हरा कलर चाहिए तो हरी वाली लाओ। बोलो गलत कह रहे हो? तो ये हमारे हाथ में है जो रंग हमें रंगना है। भगवान थोड़ी यहाँ किसी को बताने आते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। बताइए। जैसे छोटी लोहे की कील पानी में डालोगे डूब जाएगी, चाहे गिलास एक लोटा एक बाल्टी किसी में डालो। लेकिन वही जब कील नाव में काट के साथ में ठोकी जाती है तो फिर वो डूबती नहीं है और वो भी तैरने लग जाती है, औरों को पार करती है। मतलब संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाए, और जैसे लोहा काठ संग पानी में उतराए। मतलब संगत अच्छे को बुरा बना सकती है और बुरे को अच्छा बना सकती है। इसलिए हम संग भी अच्छा करें। मतलब ये पहली साधना है, बता रहे हैं सुखदेव जी। सोचो आदमी हाई स्कूल इंटर BA में डायरेक्ट चल रहा है, 6 7 8 याद ही नहीं। जोर से बोलो राधे राधे बोलो। और बिना प्राथमिक के हाई स्कूल नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। तो सबसे पहली साधना है ये कि हम पहले आसन को शरीर को जीते, फिर श्वासों को कंट्रोल में करें, फिर संग को कंट्रोल में करें। जब हमारी इतनी चीजें कंट्रोल में हो गई तो जीते इंद्रियां, फिर हम इंद्रियों को कंट्रोल में करें। अब कहो इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे करें? जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जैसा है वैसे में रह लिया। अब पता चला पैंट शर्ट है कोई और, अब कहो यार उस तरह के होते। जोर से बोलो राधे राधे। बताओ आप सामने रखी है दाल रोटी, अब तुम कहो यार पनीर की सब्जी होती। जोर से बोलो राधे। छोला की होती, करेला की होती। प्रेम से बोलो, गलत तो नहीं कह रहे। तो भगवान कहते जो सामने है वो खा, इंद्रियों को कंट्रोल में कर। जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है वो लोग ज्ञान के मार्ग में भी आकर के जेल चले गए। जोर से बोलो राधे राधे। बोलिए। लोगों को प्रवचन दिया, ज्ञान दिया, बताइए गलत कह रहे हो? लोगों को खूब सत्संग सुनाया, बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े बैनर लगे, और उसके बाद में जेल चले गए। जोर से बोलो राधे राधे। क्यों? भगवान कहते हैं तुम ज्ञान ये केवल सुनने को नहीं है, बोलने को, ज्ञान को धारण करो। भाई दवाई को खाई जाती है तब वो पता चलेगा बुखार ठीक हो रहा है, सर दर्द ठीक हो रहा है। अब तो जेब में डाले रहो तो दवाई कैसे काम करेगी? इसलिए जो हमें ज्ञान है उसे अपने आचरण में उतारें, उतारने के बाद में औरों को भी उसका फायदा बताएं। लेकिन ज्ञानी में कमी क्या है कि वो ज्ञान तो बोलता है लेकिन उसे धारण नहीं करता। जोर से बोलो राधे राधे। मतलब कहने को कि भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को कंट्रोल में करो। जोर से बोलो राधे राधे। जो जैसा है खाओ पियो मौज करो, आनंद में रहो, उसी में आनंद है। अब अगर इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करोगे, बोलो, अब घर में जो मिल गया खा लो पी लो, और ज्यादा घर में कहोगे ये नहीं बनाया वो नहीं बनाया तो घर वाली कहेगी चुपचाप खा लो, नहीं जाओ। जोर से बोलो राधे राधे। जहाँ खाना हो बोलो, गलत कह रहे हो, बोलो आप।
गलत तो नहीं कह रहे हैं। ज्यादा बड़बड़ाओगे तो लड़ाई और होने लग जाएगी। जोर से बोलो, लंका कांड चालू, जोर से बोलो, राधे राधे बोलो। गलत कह रहे हैं। अब ये किसके लिए हुआ? थोड़ा सा जीभ के मन का स्वाद का नहीं हो पाया तो हमने हल्ला कर दिया, और हल्ला के चक्कर में बुराई हो गई। जोर से बोलो, राधे राधे बोलो। मामला कुछ नहीं, मामला केवल स्वाद का है। बताइए, इसलिए हम इंद्रियों को कंट्रोल में करें। जो मिल गया खा लो, पी लो, पहन लो, आनंद में रहो, किसी से कुछ मत बोलो। जो कोई माने उससे बोलो, और जहाँ जहाँ जाओ ये तार करंट मारता है तो दूर यही बने रहो। जोर से बोलो, राधे राधे। वही समझदारी के समझो, है कि नहीं है? जहाँ जाओ ये तार करंट मारता है तो उसे छेड़ो ही मत, देते लेकिन जोर से बोलो, राधे राधे। अब बार बार छुओगे तो करंट तुम्ही को लगेगा, बार बार उसके पीछे पड़ोगे तो पीड़ा तुमको ही होगी। और अगर बचना है तो भगवान कहते उधर ध्यान ही ना तो देते रहे कि जोर से बोलो, राधे राधे। समझो, इंद्रियों को कंट्रोल में करो, और जब हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में हो जाएंगी, बोलो, वही आदमी तो बुढ़ापे में सुखी है। बोलो, गलत कह रहे हो। कपड़ा रख करके जो लाल पीले नीले बाबा बनते हैं वो असली बाबा नहीं है। असली बाबा वो है जिसको नाती कहे बाबा। जोर से बोलो, बोलो, गलत कह रहे हो। असली बाबा वो है जिसको नाती बाबा कहता है। क्यों? बाबा बनने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते मैंने पहले ही से सबको बाबा बनाया है। जोर से बोलो, राधे राधे बोलो। समय आने पर तुम बच्चे हो, समय आने पर बाबा भी बनोगे। और जो कपड़ा रंगने वाले हैं वो बाबा बनते हैं, किसी को छलते हैं, ठगते हैं, ढोंग पाखंड करते हैं, पूरे कर्म करते हैं, बाद में जेल ही चले गए। जोर से बोलो, राधे राधे। क्यों? वो ओरिजिनल बाबा नहीं है ना, वो कपड़ा रंग करके बन गए। तो बनने में और बने बनाए में बहुत बड़ा अंतर है। समझो आप, पहले बनने में और बने बनाए में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल। स्थूले भगवतो रूपम मनः संधारे दिया। जब हमारा शरीर स्थिर होगा, जब हमारी श्वासें स्थिर होंगी कंट्रोल में, जब हमारा संग अच्छा होगा, इंद्रियां कंट्रोल में होगी, तब जाकर के ये मन कंट्रोल में होगा, बुद्धि कंट्रोल में होगी, और हमारा चित्त कंट्रोल में होगा। और जब ये सब स्थिर होंगे तब जाके हमारा मन भगवान के भजन में लगेगा। और जब तक शरीर मटकेगा, जब तक ये बुद्धि भटकेगी, जब तक ये चित्त दुनिया का चिंतन करेगा, बोलो आप, और जब तक ये इंद्रियां ये वो दुनियादारी में भागेंगी, तो तब तक मन स्थिर होने वाला नहीं है। और जब आसन लगा करके बैठ गए, अब मन भी भगवान में, इंद्रियां भी भगवान में, बुद्धि चित्त सब कुछ भगवान में, तो भगवान कहते तुझे कुछ जरूरत ही नहीं है। बोलो, 2 घंटा भजन करो तो ध्यान कहीं जाता नहीं जाता। जब तक वो भजन पूरा नहीं हो जाता तो मन व्याकुल होता है। मतलब तो भगवान कहते यही मेरे प्रति भाव। दुनिया का काम छूट जाए उसके प्रति व्याकुल मत हो, क्योंकि भगवान कहते हैं तू चिंता को कर, अगर मेरे लिए तू व्याकुल हुआ है तो दुनिया का काम तो तेरा अपने आप बनेगा। ये हम कह रहे हैं। जोर से बोलो, राधे राधे। हम कहते हैं आप भगवान के बन के तो देखो। भगवान कहते हैं तेरा सब कुछ होगा। भैया हमारा तो होता, हम तो 12 महीना बाहर ही डोलते हैं। जोर से बोलो, राधे राधे। और काम सब चल रहा है। बोलो, हम लोग भी घर परिवार वाले ऐसा नहीं कि, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा भगवान ही में है। जोर से क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसी ड्यूटी दे रखी है कि घर का काम तो हमारे बिना हो जाएगा, लेकिन भगवान के कथा का काम कैसे होगा? बोलो। और भगवान ने हम लोगों को ये ड्यूटी दी है। जो आज डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, जो कुछ भी है, ये भगवान के यहाँ से लिस्ट है, तभी उसका नाम है। जोर से बोलो, राधे राधे। बनना तो सब चाहते हैं पर नहीं बन पाते। इसलिए सबसे पहला प्रवचन सुखदेव जी महाराज ने यही दिया। जब तक इतनी चीजों को कंट्रोल में नहीं करोगे, इतना धारण नहीं करोगे, तब तक पूजा भक्ति भजन से कुछ होने वाला नहीं। और दुनिया पूजा कर रही है, बोलो, आरती कर रही है, मंदिर जा रही है, व्रत कर रही है, पर न तो उनकी सांसें कंट्रोल में, और न बुद्धि है, और न तो इंद्री है। जोर से बोलो, राधे राधे। तो भगवान कहते कितना भजन कर लो, लेकिन तुम भटकते ही रहो। ये इसलिए ये धारणा बनाओ। सुखदेव जी ने कहा राजा पर सृष्टि में पहले कुछ नहीं था, सृष्टि में केवल जल ही जल था। तो वो जो परमात्मा है वो अंड के रूप में गोलाकार पड़ा हुआ था। तो उसके मन में भावना आई कि अरे इच्छा हुई कि मैं अकेला पड़ा हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत बड़ा संसार रचना कर सकता हूँ, एक से अनेक भी हो सकता हूँ। तब उस परमात्मा ने जैसे ही सोचा तो प्रकृति प्रकट हो गई। ये जो पहाड़ पर्वत नदियाँ फूल फल ये जितने भी चीजें ये प्रकृति है। प्रकृति भगवान की इच्छा है।
हमारे आपके सोचने से ठंडी गर्मी बरसात थोड़ी होती है, वो तो भगवान ने जो फीडिंग कर दी, उसी में गर्मी है, उसी में बरसात है, उसी में सब कुछ है। भगवान कहता है तुम अपने आप को सेट करे रहो, यहाँ अपने को सेट करने की जरूरत है। भगवान का सिस्टम अपने आप है। तो प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ, महतत्व से सतोगुण रजोगुण तमोगुण प्रकट हुआ, तमोगुण से पंच महाभूत प्रकट हुए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पंच महाभूतों से 5 विषय प्रकट हुए, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। पृथ्वी से गंध उत्पन्न हुई, जल से रस प्रकट हुआ, और अग्नि से तेज प्रकट हुआ, और आकाश से शब्द प्रकट हुआ, और वायु से स्पर्श प्रकट हुआ। ये 5 विषय हैं। इन्हीं 5 विषयों को हम तुम जीवन भर भोगते हैं। जोर से बोलो। एक शब्द सुनते हैं, फिर ये जो 5 विषय प्रकट हुए, तो इन 5 विषयों को भोगने के लिए 5 इंद्रियां चाहिए। तो 5 इंद्रियां भी प्रकट हो गई। गंध को ग्रहण करने को नासिका नाक आ गई, घ्राणेन्द्रिय। शब्द को ग्रहण करने के लिए श्रोत्रेंद्रिय कान आ गए, ठीक है। और स्पर्श को जानने के लिए ये चमड़ी आ गई। जोर से बोलो राधे राधे। त्वचा, ठीक है। और आपके तेज को देखने के लिए ये आंखें आ गई, ठीक है। अब जो है स्वाद लेने के लिए जीभ आ गई। ये जीभ देखने में एक है, लेकिन ये 2 in 1 है। हमारे आपके शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों से ज्ञान होता है, 5 इंद्रियों से कर्म करते हैं। जैसे 5 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं मतलब इच्छाएं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी? एक आंख जो दुनिया का नजारा दिखाता है, एक कान जो हमें शब्द सुनवाते हैं, एक नाक जो हमें सुगंध दुर्गंध बताती है, सड़ी है ये फेंको, ये अच्छी है खाओ, ठीक है। और ये चमड़ी बताती है ठंडा गरम, गरम हवा चल रही है, ये कौन बताता है? पानी छू करके बोलो, ऐसे उंगली डालते हैं तो पता चलता है अरे ठंडा है, ज्यादा गर्म है, कम गर्म है। बोलिए, ये चमड़ी से ही तो पता चलता है ठंडी हवा चल रही है, स्वेटर पहन लो, साल ओढ़ लो। इस चमड़ी में ही जब गर्म हवा लगती है तो चमड़ी ही बताती है अरे गर्म हवा चल रही है। जोर से बोलो राधे राधे। और जीभ 2 in 1 है, ये ज्ञान भी कराती है, कर्म भी करती है। जैसे हमें खट्टा कड़ुआ नमकीन स्वाद भी बताती है, ये वाला सटकाओ, ये थूको। जोर से बोलो राधे राधे। कितनी होशियार है तब। और एक बोलने का काम करती है, पटर पटर। ये देखने में एक है, काम 2 है। और सबसे ज्यादा लफड़ा तो जीभ ही आकर आती है। जोर से बोलो राधे राधे। सब और कोई थोड़ी कराता है। कौन कराता है? जीभ। सबसे खतरनाक इंद्री जीभ है। बोलो आप। अभी हमने क्या बताया कि थोड़ा सा मन का खाने को नहीं मिला, बड़बड़ा के तुम्हें 2 सेकंड में क्लास ही लगा दे। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो, थोड़ी देर में झगड़ा हो गया, मन बेचारा कहता है यार ये क्या आफत आ गई। जोर से बोलो राधे राधे। और जीभ कहती है चाय समोसा आया तो जीभ कहती है लाओ सटकाओ, जो हो गया तो हो गया। जोर से बोलो, उसे क्या फर्क पड़ता है? बोलो करो, कह रहे हो। जीभ तो अपने मन का बताती है। हम ही लोगों से कोई कहेगा महाराज जी क्या लाना है बनाना है, तो हम लोग दिमाग से नहीं सोच पाते, और जीभ पहले ही बताएगी समोसा लाना, जलेबी लाना, पकौड़ा झकौड़ा जो भी है वो तो कहती है पटर पटर बताएगी, और तब तक दिमाग सोचे नहीं पाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो, आप बाजार में जाओ तो सब्जी कौन खरीदवाता है? जीभ। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। बोलो, ये फल ले लो, ये आइटम ले लो, ये मिठाई ले लो। आदमी बुद्धि से थोड़ी बाजार करता है। बोलो, गलत कह रहे हो। बुद्धि तो केवल रुपया पैसा में लगाता है। और सब अभी तो खा करके आए, अब ऐसे जीभ बताएगी शाम को ये आइटम बनना है। जोर से बोलो राधे राधे। घर में स्वाद की चीज कौन बताता है क्या बनना है? ये जीभ बताती है। ये फरमाइश बुद्धि नहीं करती है, मन नहीं करता है। और मन, बुद्धि, चित्त और कर्मेंद्रिया, एक मलमूत्र का त्याग करना, ये कर्मेंद्रिय है, ठीक है। एक हाथ और पैर, ये चलने का काम करने का करते हैं, ये ज्ञान नहीं देते, ये केवल कर्म करते हैं। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंदर की सूक्ष्म इंद्रियां हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, ये अपना काम करती हैं। उस परमात्मा से फिर विराट पुरुष प्रकट होता है। विराट पुरुष के साथ शीर्षा, साथ पुरुषा, साथ राचा, साथ त्रिपाते सबू में दशांगुलम्मा। मतलब उसके करोड़ों भुजाएं हैं, करोड़ों हाथ है, करोड़ों पैर है, करोड़ों रोंगटे हैं। मतलब उसकी गिनती नहीं है, अनगिनत। जैसे बालू के कण नहीं गिन सकते, ऐसे उस परमात्मा के जो है विराट पुरुष के अंगों को नहीं गिन सकते, प्रत्यंगों को नहीं गिन सकते। उस विराट पुरुष से फिर नारायण प्रकट होता है। जोर से बोलो राधे राधे। और नारायण के नाभि से कमल प्रकट होता है।
फिर कमल में ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी चारों ओर देखते हैं तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो जाते हैं। भगवान ने कहा जब इन्हें चारों दिशाओं में दिखाई देगा तभी तो बात बनेगी। ब्रह्मा के अलावा 4 मुख और किसी को नहीं दिए। अब ब्रह्मा जी कमल की नाल से जब जल ही जल दिखा तो कमल की नाल में घुसे, इधर गए उधर गए उधर गए, हजारों साल घूमते रहे पर पता ही नहीं पाए मैं कहाँ से आया हूँ। अब ब्रह्मा जी महाराज चुपचाप जाकर के फिर कमल के फूल के ऊपर बैठ गए। तब उस परमात्मा नारायण ने जान लिया कि ये मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। तब भगवान नारायण ने अपना दर्शन कराया, ब्रह्मा जी को अपने पास बुलाया और कहा तू ब्रह्मा ब्रह्म से प्रकट है मेरे से, तू सृष्टि में रचना कर। सृष्टि में तुझे रचना करना है, जो तू करेगा वो होता चला जाएगा, बस केवल तुझे योजना को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ब्रह्मा जी ने पहले अपने शरीर से 10 ऋषियों को प्रकट किया जिनकी संतानें ब्राह्मण है। जोर से बोलो राधे राधे। मरीति, अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, पुलह, च्यवन, गौतम, भरद्वाज, सांडिल्य, ये जितने भी गर्ग, ये जितने भी गोत्र है ब्राह्मणों के, 10 ऋषि ही पहले प्रकट हुए। इन 10 ऋषियों ने विज्ञान प्रकट किया। जोर से बोलो ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान से ही विज्ञान प्रकट होता है। जोर से बोलो राधे राधे। वैज्ञानिक ज्ञान से ही तो विज्ञान प्रकट करता है। इसके बाद उन 10 ऋषियों ने भी सृष्टि को आगे बढ़ाया, लेकिन सृष्टि आगे न बढ़ पा रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ने कि इसकी स्पीड थोड़ा जल्दी बढ़े। जोर से बोलो राधे राधे। अब ब्रह्मा जी महाराज ने फिर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को प्रकट किया। अब उनको प्रकट किया जब सृष्टि आगे बढ़ा, उन्होंने कहा भजन करेंगे, हमें सृष्टि नहीं बढ़ाना, ब्याह नहीं करना। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम हजारों वर्षों के हो जाओगे लेकिन 5 वर्ष के बालक ही दिखोगे, जाओ श्राप देता। अब ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो भवों के मध्य से एक नील वर्ण का तेज प्रकट हो गया। वो रोने लग गया तो उसका नाम रुद्र रख दिया, उन्हीं को शंकर कहा जाता है। जोर से बोलो राधे राधे। अब उनसे कहा तुम सृष्टि करो। भोले बाबा भूत प्रेत पिशाच की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि निकलती है और भोले बाबा की खा जाती है। अरे भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ये फैक्ट्री बंद करो, तुम केवल भजन करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बिना काम के हो। जोर से बोलो राधे राधे। तो भोले बाबा ध्यान ही तो करते रहते हैं, तपस्या उनको एक काम ही दिया गया। अब ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें, तो ब्रह्मा जी जो भी सृष्टि करते थे वो जल में डूब जाते थे, क्योंकि बिना आधार के कैसे रुके। पृथ्वी क्या, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य चटाई बना के लपेट के समुद्र में रखा था पहले के युग। अब पृथ्वी थी नहीं तो सब जल में डूब जाता। तब ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी आ जाती, तो ब्रह्मा जी को छींक आई और भगवान केवल इच्छा सुनते हैं और तुरंत योजना का काम करते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा और उनके नाक से छींक आई और भगवान वराह अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की जय। अब भगवान वराह अवतार लेकर के समुद्र के अंदर गए, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में दबाया और भगवान समुद्र के ऊपर ले आए। अब पृथ्वी को जल के ऊपर बिछा दिया। ये जो पृथ्वी है इस जल के ऊपर बिछी, जैसे पलंग में गद्दा बिछा लेते हैं। जब बोरिंग करते हैं या कुआं खोदते हैं तो पानी नीचे से निकलता है। जोर से बोलो राधे राधे। समुद्र ने चारों ओर से पृथ्वी को घेर रखा। समुद्र की जल की ऊंचाई पृथ्वी से हजारों मीटर ऊपर है। जब प्रलय होगी तो फिर ये समुद्र में अपना मर्यादा छोड़ देगा, जल ही जल हो जाएगा, फिर ये पृथ्वी जल में ही डूब जाएगी। इस प्रकार करके पृथ्वी को विस्तारित कर दिया, पृथ्वी में प्रकृति रह गई। अब ब्रह्मा जी महाराज ने स्वेदर, अंदर, उद्भिद और जरायुज 4 प्रकार की सृष्टि करी। कुछ जीव हैं जो अंडे से पैदा होते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। कुछ जीव है जो मैथुनी क्रिया से पैदा होते हैं। कुछ जीवात्मा है जैसे कीड़ा प्रकाश से पैदा होते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो गंदगी से पैदा होते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। स्वेदक, अंडन, उद्भिद और जरायु 4 प्रकार में उन्होंने जो है 84,99,999 मॉडल बन गए, सृष्टि हो गई। पर ब्रह्मा जी को सूझे ना। भगवान नारायण ने कहा कि जितनी सृष्टि ये सब हमारे भक्त, ये कुत्ता, गधा, बिल्ली, ये पशु पक्षी, इन सबको हम तुम्हें ध्यान देंगे तो फिर हम तुम और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उस परमात्मा ने कहा ऐसी सृष्टि करो जो सबको संभाले, हमारी तुम्हारी छुट्टी हो जाए। वही जहाँ बेचे वही खरीदे, वही जोड़े वही बचाए, वही मारे वही काटे, वही छीने वही झपटे, वही सबको कंट्रोल में करे। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु क्या करें, कैसे आगे बात बनेगी।
तब भगवान जान गए कि ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे। तब भगवान नारायण जान गए कि मुझे अपने ही जैसा रूप देना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, और जहाँ 2 भाग होते हैं तो आधे भाग से एक पुरुष मनु प्रकट होते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। सबसे पहले मनु जी सबसे पहले प्रकट हुए। अब आदमी प्रकट हो गया, पर आदमी ने सबको कंट्रोल में कर लिया, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जीव जंतु जितने सबको, लेकिन अब आदमी को कोई कंट्रोल में न कर पाए। अब भगवान ने कहा ये भी बड़ी आफत है। जोर से बोलो राधे राधे। काली खोपड़ी को कंट्रोल में कौन करे। तब ब्रह्मा जी के आधे शरीर से शतरूपा स्त्री प्रकट हो गई, और जब स्त्री प्रकट हो गई तो मनुष्य स्त्री में मोहित हो गया, और स्त्री जो कहने लग गई वही मनुष्य करने लग गया। अब भगवान ने कहा बात बन गई। जोर से बोलो राधे राधे। अब संसार चलता रहेगा। अब गाड़ी के 2 पहिया हो गए, एक करेगा एक संभालेगा। और सबसे पहले सृष्टि में मनु और शतरूपा आते हैं, और रामायण में भी ये प्रसंग आता है कि स्वयं मनु अरु सतरूपा, स्वयं मनु अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। दंपति धरा में आचरणी का, दंपति धरा आचरणी का, अजहु गावो श्रुति में का, अजहु गावो श्रुति में का। द्रव्य उत्तान पाप सुत जातो, द्रव्य उत्तान पाप सुत जातो, ध्रुव हरि मगध भयो सुत तातो, ध्रुव हरि मगध भयो सुत तातो, देवहूति पुनि तातो कुमारी, देवहूति पुनि तातो कुमारी, जो मुनि करे तम कर प्रिय नारी, जो मुनि करे तम आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे दीन कपिल कृपाला, जठर धरे दीन कपिल कृपाला, और साथ साथ दिन प्रगट बखाना, तत्व विचार वितोड़ भगवाना, स्वयं मनो अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनोस्तु सतरूपाया तिस्रः कन्या जगनि रे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति मन्यथा। मनु और शतरूपा के द्वारा इस सृष्टि में स्त्री पुरुष का जोड़ आया, फिर उनका मिलन हुआ, उनके बेटा बेटी, फिर उनके बेटा बेटी, उनके बेटा बेटी, और यही आज संसार में चल ही रहा है। अब भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अब हमारा तुम्हारा पीछा छूटा। भगवान ने कहा अब देखेंगे कौन कैसा कर्म कर रहा, बस उसे वैसा ही फल देंगे। अब यहाँ मनुष्य सब कुछ संभाल लेगा। जोर से बोलो राधे राधे, है ना। अब इस प्रकार करके आगे सृष्टि आरंभ हो गई। मनु शतरूपा के 3 बेटियां 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की कन्याएं हुई, और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे हुए। इन्हीं के वंश में भगवान जो है कपिल अवतार लेके आते हैं। भगवान का दूसरा अवतार कपिल अवतार होता है। क्यों? क्योंकि संसार में किसी को कोई ज्ञान नहीं था, तो भगवान ने संसार में बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए, जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए ये अवतार लिया। उन्होंने कहा कि
आकोतिम रुचे प्रादात कर्दे मायत मध्यमा दाछाया दात्रसूतिम चा यत आपूरितम जगत। आकुति का विवाह रुचि जी के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ हुआ। भगवान इनके देवहूति के बेटे बन के कपिल अवतार लेके आते हैं, ज्ञान का अवतार होता है, सांख्य शास्त्र का वेद ग्रंथ का उपदेश देते हैं। तब राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव महाराज मुझे भगवान के इस अवतार का थोड़ा व्याख्यान विस्तार से सुनाइए कि हमारे भगवान ने यह अवतार लेके क्या उपदेश किया। तब उन्होंने बताया कि जो ब्रह्मा जी के मन से छाया नाम के ऋषि प्रकट हुए थे, उनके बेटे थे कर्दम। वो तपस्या कर रहे थे तो भगवान एक दिन प्रकट हुए और भगवान ने कहा जाओ जाकर के ब्याह शादी करो, आगे संसार बढ़ाओ, सृष्टि बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं प्रभु हम भजन करेंगे, हमें नहीं ब्याह शादी कर। अरे भगवान ने कहा इस शरीर को पाने के बाद संसार के सुख भोगो, जोर से बोलो राधे राधे। सुख भोगने के बाद में बैरागी तो बनना ही है, जोर से बोलो राधे राधे। तो भगवान ने कहा जाओ तुम मेरी बात मानो। उन्होंने कहा महाराज अगर ब्याह करेंगे तो सुलक्षणा सुशील कन्या चाहिए, अगर घर वाली सुंदर कांड वाली मिल गई तो ठीक है, लंका कांड वाली मिल गई तो पूरी गड़बड़ी है, जोर से बोलो राधे राधे। बताओ अब सुंदर कांड वाली मतलब जो घर में शांति रखे, जो लड़े ना, और लंका कांड वाली वो जो लड़ते ही रहे, जोर से बोलो राधे राधे। समझो बताओ जिसकी घरवाली सीधी है तो बेचारा घर में शांति में है, और जिसकी घरवाली लड़ने वाली है, जोर से बोलो राधे राधे। समझो आप पहले, और घरवाली कोई सीधी नहीं होती, जोर से बोलो राधे राधे। समझो आप पहले, जो सीधी लगे तो जान जाओ कि जो ज्यादा सीधी है ज्यादा ही टेढ़ी है, जोर से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। छतरपुर की बात नहीं है, नरसिंहपुरवा की तो बात ही नहीं है, जोर से बोलो राधे राधे। ठीक है बात, ठीक है। अब देखो कर्दम जी से भगवान ने कहा चिंता क्यों करते हो, मैंने तुम्हारे लिए सब जुगाड़ कर रखी है। भगवान ने कहा मैं सबकी जुगाड़ बनाता हूँ, कॉम्बिनेशन भगवान ही बनाते हैं, शादी का भी। जोर से बोलो राधे राधे। तुम्हारे लिए मनु और शतरूपा की बेटी है देवहूति, वो लोग लेकर के आएंगे, उसके साथ में ब्याह होगा। अब कर्दम जी महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन अगर ब्याह हो गया और अगर एक सुंदर आज्ञाकारी बेटा ना हुआ तो भी बात नहीं बनेगी, बेटा भी हो तो आज्ञाकारी। इसलिए प्रभु आप मेरे बेटे बन के आ जाओ तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं मुझे नहीं करना। अब भगवान ने कहा कि ये तो आफत पड़ गई। तब भगवान ने कहा भैया चलो मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, पर तुम मेरी बात मानो। कर्दम जी महाराज को भेजा, कहा मन शतरूप आएंगे, कल तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम जी ने उस कन्या की परीक्षा लेनी चाहिए। अब उन्होंने सोचा कि देखता हूँ ये कितनी बुद्धिमान है, जोर से बोलो राधे राधे। समझो आजकल के लोग शादी ब्याह में डिग्री देखते हैं, हाइट देखते हैं, रूप रंग देखते हैं, जोर से बोलो राधे राधे। समझो ये नहीं देखते कि उसे दाल चावल रोटी सब्जी बनाना आता है कि नहीं, घर संभालना आता है कि नहीं, घर का काम करना आता है या नहीं। सच बताते हैं, बहुत से लोग बेटियों को पढ़ा देते हैं, अच्छी नौकरी में लगवा देते हैं, और जब उसकी शादी होती है तो ससुराल में जाकर के सबरे घर वाले कहते एक नंबर की बेवकूफ है, कहे कि पढ़ी लिखी है। जोर से बोलो राधे राधे। केवल मास्टरी और डॉक्टरी करने भर से थोड़ी परिवार चलता है, जोर से बोलो राधे राधे। समझो तरीका होना चाहिए, हर चीज का सिस्टम होना चाहिए। आजकल के लोग यही देखते हैं, और पहले के लोग ये देखते थे कहीं खाना खा के यार बड़ा अच्छा खाना बनाती है, बोलो गलत है। पहले के लोग स्वभाव देखते थे, चरित्र देखते थे। पहले के लोग ऐसे नहीं शादी किया करते थे। अब तो ऑनलाइन शादी हो रही है, शादी .com ही है, जोर से बोलो राधे राधे। बोलो गलत, मनपसंद का सिस्टम चल रहा है। कुछ दिन बाद तो मम्मी पापा की भी जरूरत अब नहीं पड़ती है कई जगह, जोर से बोलो राधे राधे। आगे तो और ही पड़ेगा, देखना। अभी जो बारात जाती है ना, ये शादी में पार्टी होती है, कुछ दिनों बाद घर ही घर के जाएंगे, पार्टी आर्टी खत्म हो जाएगी, देखते जाओ। अभी महंगाई बढ़ गई तो जोर से बोलो बढ़ ही रही है कि नहीं है। समझो आप है कि नहीं, धीरे धीरे करके जमाना भी और पीछे आएगा, बदलेगा। इस प्रकार कर्दम जी ने स्नान ध्यान किया, और स्नान ध्यान करने के बाद कर्दम जी ने 3 आसन डाला। एक आसन सोचा कि सास जी के ससुर जी के लिए, घरवाली के लिए। अब मनु और शतरूपा जब अपनी बेटी को लेकर के आते हैं तो मनु शतरूपा ने नमन बंदन किया कर्दम जी को। कर्दम जी ने आसन को ग्रहण करने को कहा तो सास ससुर तो आसन में मनु शतरूपा बैठ गए, लेकिन देवहूति नहीं बैठ गई। देवहूति ने सोचा ये मेरे पति होने वाले, मैं इनकी बिना सेवा किए सेवा स्वीकार करूं। उसने सोचा अगर नहीं बैठती तो सेवा का अपमान भी।
तो देवहूति जी जमीन में बैठ गई और अपना एक हाथ आसन पे रख लिया। अपमान भी नहीं सेवा का और सेवा भी नहीं हुई। तो कर्दम जी जान गए जिसने बैठने में इतनी बुद्धि लगाई तो ये कन्या बड़ी बुद्धिमान है। जोर से बोलो राधे राधे। औरत के चरित्र और लक्षण से पता चल जाता है कितने डिग्री का आप मान के हैं। जोर से बोलो राधे राधे। सही उठने बैठने चलने फिरने बोलने हर तरीका से। भाई पढ़ाई वाली डिग्री अलग होती है लेकिन संसार में लौकिक भौतिक हमें दोनों चलने का ज्ञान होना चाहिए। अब किसी को भौतिक ज्ञान तो है, स्कूल का ज्ञान है, विद्या का ज्ञान है, लेकिन लौकिक ज्ञान नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। शिष्टाचार सभ्यता का ज्ञान नहीं है। आप ही देखते होंगे कितने लोगों की बहू इतनी पढ़ी लिखी आ गई होगी कि सास परेशान नहीं होगी। जोर से बोलो राधे राधे। हम लोगों को तो दिन भर मिलते हैं, है ना। हम लोग घूमते रहते हैं तो दिन भर सास भी मिलती है, बहू भी मिलती है। जोर से बोलो राधे राधे। तो हम लोग तो सबका दुख रोना सुनते ही हैं, कॉम्बिनेशन बनवाते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। मतलब कर्दम जी ने जान लिया कि बड़ी बुद्धिमान। आजकल की कन्या होती तो फट बैठ जाती, थैंक यू अलग ही बोल देती। जोर से बोलो राधे राधे। पर वो नहीं बैठे। अब कर्दम जी ने विवाह किया। वो क्या होता है कि कर्दम जी ने धैर्य का साहस का परिचय लिया। अब वो ब्याह करके चले गए और माता देवहूति कर्दम जी समाधि लगा करके बैठ गए। अब वो बूढ़ी हो गई, वो भी बूढ़े हो गए और कई सालों में समाधि खुली। जब समाधि खुली कर्दम जी ने कहा देवी तुम कौन हो? कहा स्वामी मैं आपकी पत्नी, ब्याह हुआ था, आज आपका ध्यान खुला। कर्दम जी ने कहा और कोई कन्या होती तो छोड़ के पिता के घर कब तक चली जाते। जोर से बोलो राधे राधे। पर तुम छोड़ करके नहीं गई। तब उसने कहा आपके संग मेरा ब्याह हुआ, ऐसे कैसे छोड़ जाऊंगी। तब कर्दम जी तो तपस्वी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा अपने तपस्या के द्वारा एक सरोवर प्रकट किया, डुबकी लगाई, फिर जवान बन गए। कामुक नाम का विमान प्रकट किया, सारी सुख सुविधाएं ईश्वर तो ऊपर के लोगों में भ्रमण भ्रमण करते करते 9 कन्याओं का जन्म हुआ। अब जब 9 कन्याओं का जन्म होता है कर्दम जी ने कहा बहुत भोग पूजा कर लिया, अब हमको भजन करना है, अब हम फिर तपस्या करने जा रहे हैं। माता देवहूति ने कहा बेटा होता तो इनके लिए बर खोजता, ब्याह शादी करता, मैं अकेली क्या करूँगी। तब कर्दम जी ने कहा चिंता मत करो, बेटा भी है, भगवान ने मुझे वरदान दिया था बेटा बन के आऊँगा। तो 9 योगेश्वरों के साथ 9 कन्याओं का ब्याह किया, भगवान से प्रेरणा करी और भगवान कपिल अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलो कपिल भगवान की। अब जब भगवान कपिल अवतार लेकर के प्रकट हुए तो कर्दम जी महाराज ने पूजा करी, परिक्रमा करी, भगवान की चले गए। माता देवहूति से बताया कि ये साक्षात परमात्मा है, इनसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेना, संशय दूर करना, भक्ति ज्ञान वैराग्य वेदांत के ज्ञान लेना, ये तुम्हें जीवात्मा परमात्मा सबका मुक्ति का सबका भेद बताएंगे, साधन बताएंगे। कर्दम जी तो भजन करने वन को चले गए। अब माता देवहूति बिंदु सरोवर में गई जहाँ भगवान कपिल का आश्रम था। वहीं पर जाती हैं, कपिल भगवान को आसन में बिठाती हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाती हैं कि प्रभु मुझे आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहिए। तब कपिल भगवान ने कहा कि माता बताइए क्या प्रश्न है। तब माता देवहूति ने कहा एवं संभाव्यमान सदिंद्रिय तर्षणाम। हम लोग रोज खाते हैं पीते हैं, वही कपड़े पहनते, उसी बिस्तर में सोते हैं, उसी घर में रहते, उतने से ही बोलते बतराते, खर्च करते, वही करते हैं, पर इन सब से हम कभी उठते नहीं हैं। जोर से बोलो राधे राधे। ये इंद्रियां हमारी शक्ति क्यों नहीं है? रोज वही दाल चावल रोटी सब्जी पकौड़ा झकोड़ा खाते रहते हैं, मसाला डोसा क्या क्या। जोर से बोलो राधे राधे है। और इतना सब कुछ खा चुके कितनी बार खाते हैं, रोज ही खाते हैं, लेकिन ये इंद्रियां कभी शक्ति ही नहीं है, ये कहती ही नहीं कि अब हमें बिल्कुल नहीं खाना। जोर से बोलो राधे राधे। आखिरकार क्यों? दुनिया की बातें बड़ी पंचायत लगती है, अच्छी 2 घंटा 3 घंटा होती रहे तो आदमी रोडई में खड़ा रह करके बाहर से पुतरे में ही बैठ करके कर लेगा। और भगवान की कथा के लिए गद्दा चाहिए, बिछाने को चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। समझो आप सुविधा चाहिए, है कि नहीं। और किसी के घर में लड़ाई हो रही हो बगल में तो कहो धूप में 12 बजे दोपहर को बिना चप्पल ही के सुनते रहे, एक शब्द नहीं छूटेगा। जोर से बोलो राधे राधे। क्या मामला है? बोलो गलत कह रहे हो, है कि नहीं। तो अगर भूलो गए तो मिला के बता देंगे। और यहाँ पूछा जाए माताजी कथा कहाँ चल रही थी, अरे महाराज वो तो भूल ही गए। बोलो। और 10 साल पहले किसने क्या बुरा बोला था वो आज भी याद होगा। बोलो। 10 साल पहले किसने क्या किया था वो आज भी याद होगा। जिस चीज से कोई मतलब नहीं है उसे आदमी याद रखता है, जिससे मतलब है उसको भुला देता है। जोर से बोलो राधे राधे। किसी से कहा जाए
कि 3 घंटे देवी मैया को, कन्हैया जी को देखो और कहीं नहीं देखना, तो आशा आ जाएगा, नींद आ जाएगी, थक जाएंगी आंखें। और टीवी देखने के कहो तो बदल बदल के चैनल, अनुपमा नाटक है, इमली नाटक है, जोर से बोलो राधे राधे, एक से एक नाटक है। आपको कुछ तो हम नाम ही भूल गए, हमारे घरों वाले देखते हैं ना, जोर से बोलो राधे राधे, समझो। और ऊपर से कहो कि खाना खाना है, अरे कहेंगे बस एक ही एपिसोड बचा है, जोर से बोलो राधे राधे, समझो आप पहले नाटक कितना प्यारा है, जोर से बोलो राधे राधे। ये हाल और है, आपको पता है कि मतलब कहने के लिए हम लोग टीवी देखते नहीं थकते, दूसरे की बुराई सुनते नहीं थकते, दूसरे की बुराई बातें कितनी अच्छी लगती हैं, बोलो गलत कह रहे हो। मोहल्ला की, पड़ोस की, और किसी ने तुम्हारे घर वालों की किया तो टेम्परेचर बढ़ गया, अपना बोल देना, नहीं झगड़ा हो जाएगा। देखा जितना मजा दूसरों की सुनने में आ रहा था तो खुद की भी आई, जोर से बोलो राधे राधे। लेकिन क्यों, वो हमारे अपने थोड़ी, बस राशन कार्ड वाले अपने हैं, बस इनका ध्यान देना है। सोचो आप पहले, राशन कार्ड वालों को तो आदमी कर्जा लेके जमीन बेच करके भी खिलाएगा, और पड़ोसी चाहे मरता हो तो उसको भी नहीं भाई को खिलाएगा, जोर से बोलो राधे राधे, समझो आप पहले, ये है हाँ। अब बाद में चाहे वही लोग ऐसी तैसी करे, जोर से बोलो राधे राधे, ये भी है आपको बताया। लेकिन आज भगवान कपिल से माता देवहूति कहती हैं, हम तीर्थ जाते, मंदिर जाते, पूजा करते, पाठ करते, व्रत करते, उपवास करते, फिर भी हम झूठ बोलते, गलत करते, बुरी प्रवृत्ति रखते, बुरा सोचते, बुरा व्यवहार करते, तो फिर ये कथा कीर्तन भजन पूजा भक्ति सब जाता कहाँ है? इसका असर क्यों नहीं होता? आखिरकार ये सब प्रभाव क्यों नहीं दिखाता? दुनियादारी की झंझटों से हमारा मन बुद्धि चित्त क्यों नहीं हटता है? यह रोज वही आइटम खाते हैं, फिर भी जीव कभी शक्ति ही नहीं है। बोलो बोलो, अस्पताल में बिस्तर में पड़े रहे, डॉक्टर साहब ने कहा इनको कुछ मत खिलाना, तला हुआ भुजा हुआ कुछ भी खाना, तो जीव कहती है लाओ फल ही खिला दो, जोर से बोलो राधे राधे। डॉक्टर साहब ने कहा फल भी नहीं खिलाना, तो जीव कहती है लाओ फिर जूस ही पिला दो, जोर से बोलो राधे राधे। वो कहती है तू मरता है तो मर, पर हमारी मांगे, हमारी आपकी सबसे बड़ी शत्रु तो ये इंद्रियां हैं। बताइए, आँख कहती है बढ़िया वाला नाटक दिखाओ, रिचार्ज खाता में जाओ कराओ, जोर से बोलो राधे राधे। और खुद में नहीं है तो दूसरे से कहेंगे भैया पेटीएम से कर दो, जोर से बोलो राधे राधे। बताओ गलत कह रहे हो? ये कान कहेंगे पहले से डलवाओ, फलानी बिटिया से बुआ से बात नहीं हुई, जोर से बोलो राधे राधे। बोलो है? ये शरीर कहता है हमें बढ़िया बढ़िया VIP बढ़िया महंगे वाले 5000 वाले कपड़े पहनाओ, जोर से बोलो राधे राधे। 500 वाला तो पहनने नहीं चाहता, वो लोग गलत कह रहे हैं कि नहीं है? और ये जीव कहती है बस सवेरे से बढ़िया बढ़िया आइटम खिलवाओ, जोर से बोलो राधे राधे है। और ज्यादा कुछ अगर नहीं मात बनी तो झगड़ा और करवाओ, बोलो सबसे ज्यादा लफड़ा तो जीव ही कराती है। बोलो आदमी लड़ना नहीं चाहता, पर जीव ही पटर पटर बोल करके झगड़ा करा देती है। मन बेचारा उदास, अब मन अकेला है और इसकी 10 इंद्रियां हैं, पत्नियां, जोर से बोलो राधे राधे। आज माता देवती ने कहा ये ज्ञान बुद्धि कथा कीर्तन भजन ये सब कहा जाता है, हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता है? तब भगवान कपिल ने कहा मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष हो, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण केवल एक मन है। कौन है? मन है। लेकिन इस मन की चलती ही नहीं है, चलती। अगर आपके हमारे अंदर कोई मानने वाला है तो केवल मन है। बोलो बाजार में जाओगे तो ये शरीर कहेगा ये वाला कपड़ा खरीदो, भले ही ना हो उधार कर दो, पर ये मन कहता है यार 500 वाले से ही काम चला लो, जोर से बोलो राधे राधे। बोलो ये जीव तो कहती है कि हमें रसमलाई खिलाओ, पर ये मन कहता है यार लड्डू से काम चला लो, अभी पैसा नहीं, जोर से बोलो राधे राधे। बोलो मन तो करता है ये करे वो करे ऐसा कर ले, लेकिन ये मन है जो हमारा मान जाता है, लेकिन इंद्रियां हमारी मानती नहीं है। बोलो आप हम जब झूठ बोलेंगे तो जीव पटर पटर बोलेगी और बुद्धि भी काम करेगी, पर ये मन कहता है नहीं यार हमने झूठ बोला है, हमने गलत किया है। अगर आप अच्छा करते हैं तो मन बड़ा खुश होता है, और जब गलत करते हैं तो मन बड़ा उदास होता है। बताओ गलत कह रहे हैं? इंद्रियां है, ये इंद्रियां हमारी शत्रु है, और ये हमारा मन एक शीशा है जो हमें अच्छा बुरा सब कुछ बताता है। ये मन कहता है ऐसा करो होगा, और अगर मन कहता है मत करो नहीं होगा तो मत करो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम तो मन ही करत भजीत। बोलो कि तोरा मैंने दर पर कहराए रे, तोरा मैंने दर पर
बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब फैलाए, जग उजियारा हो, और इस उजले दले मन पर प्राणी, इस उजले दले मन पर प्राणी, भूलना जब ने पाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार, सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार, और तन से कोई मांगिल चाहे, तन से कोई मांगिल चाहे, पर मन से भाग न पाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, थोड़ा मन दर्पण, थोड़ा मन दर्पण, थोड़ा मन दर्पण कहलाए। और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। भगवान कहते तो किसी से मत बता, पर एक दिन तो खुद में ही सोच करके दुखी होगा, जोर से बोलो हे राजा। इसलिए हम अच्छा अच्छा करें ताकि हमें बाद में पछताना न पड़े। इसलिए आज कपिल भगवान ने कहा, माता जी ये रोग लगे नहीं थे, ये जितने भी रोग लगे हैं ये लोगों ने अपने से ही लगाए हैं। भगवान ने जब हम आपको भेजा था तो हमें तुम्हें क्या ज्ञान था? कोई ज्ञान था? और बच्चों का हम आप जब आते हैं तो सबसे पहले गुरु होती है माँ, जोर से बोलो राधे राधे। फिर दूसरा गुरु होता है पिता। अब जब पहले ही गुरुजी गड़बड़ होंगे, पढ़े लिखे ना होंगे, कोई ज्ञान ही नहीं होगा, जोर से बोलो राधे राधे। बताओ सही क्या बता रहे हैं आप?
आपकी तो माताएं पढ़ी लिखी है, पहले की माताएं तो का कबूतर भी नहीं पढ़ा पाती थी। जोर से बोलो रहा। बहुत से लोगों से पूछ लेना, आपके बच्चे सभ्यता से बोलते हैं। पहले वाले देहाती क्यों बोलते थे? क्योंकि घर वाले देहाती गुरुजी ही बोलते थे। जोर से बोलो राधे राधे। तो चेलो बोलने लगे, बोलो गलत कह रहे। मतलब ये है, अब बाद में माता पिता कहते बच्चों के सभ्यता नहीं है। तुमने कभी सभ्यता से बोला है? सभ्यता सिखाई है? बोलो गलत कह रहे हो। तू तड़ाक करके तुम बोलते रहे, जब वो बड़े हो गए तो वो भी वैसे ही बोल रहे हैं। अब तुम्हें बुरा लग रहा है, जब बच्चे से बोलते थे तो अच्छा लगता था। जोर से बोलो राधे राधे। बोलिए। तो हमको जैसा माता पिता ने संसार में गुरुओं ने सिखाया, फिर तीसरे गुरु हैं हमारे चाचा चाची भाई बंधु परिवार वाले, फिर चौथे गुरु हैं अड़ासी पड़ोसी मोहल्ला गांव वाले, फिर पांचवें गुरु जी हैं स्कूल वाले, फिर छठवें भी हैं, सातवें भी हैं, अंत नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। फिर हमारे आपके जीवन में वैसे गुरु जी आते जो भौतिक लौकिक शिक्षा देते हैं। फिर एक गुरु वो है जिससे हम गुरु दीक्षा लेते हैं, जो हमें भगवान का नाम बताता, भगवान की शिक्षा बताता, भगवान का रास्ता बताता है। वो आपको लौकिक भौतिक से छुड़ा करके भगवान से जोड़ता है, क्योंकि वो बताता है कि इसकी सीमा है, पर जहाँ वो बताता है उसकी सीमा का अंत ही नहीं है। अब अगर हमको गुरु जोड़ने वाला ना मिला तो हम भगवान से भी नहीं जुड़ पाएंगे। जोर से बोलो राधे राधे। क्योंकि बिना गुरु के भगवान भी मिलने वाले नहीं है। सुन लो, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। अब लेकिन आदमी खुद इतना गुरु है कि वो गुरुए जी न बनाए। जोर से बोलो राधे राधे। समझो आप पहले, आज आदमी को गुरुए जी नहीं जगते चलता। समझो आप पहले। एक बात आप बताना है, तो आज कपिल भगवान कहते माता जी ये जितने रोग लगे हैं ये सब हमने खुद से लगाए हैं। अब बच्चों को सिखाया ये अपना है, ये पराया है, इसके यहाँ मत जाना, इसके यहाँ जाना, इससे मत बोलना, उससे मत बोलना, इसकी मत सुनना, उसकी मत सुनना, इससे लड़ाई है, इससे झगड़ा है। बोलो। अब हमने बच्चों को इतना सब कुछ सिखा दिया कि बड़े हो करके फिर वो मम्मी से कहते मम्मी ये मत छू लेना, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। जोर से बोलो। हमारे कमरे में मत आया करो, ऐसा मत किया करो। फिर बाद में मम्मी पापा कहते बच्चे आजकल के ऐसा बोलते हैं, तो सिखाया किसने? गुरुजी कौन है? जोर से बोलो। गुरुजी ने जैसा सिखाया वैसे वो बच्चे बोल रहे हैं, बस गलती उनकी नहीं है। आज कपिल भगवान यही बता रहे हैं, और रामायण में भी ये प्रसंग है। कांकुसुंडी गरुड़ संवाद में कि सुनहु तात अब मानस रोगा, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनसे दुख पा वही सब लोगा, जिनसे दुख पा वही सब लोगा। और सबसे बड़ा कारण क्या है? मैं सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा।
कपिल भगवान कहते माता जी सबसे बड़ा कारण क्या है? सुना होता तब मानस रोगा जिनसे दुख पावहि सब लोगा। एक नहीं सारा संसार दुखी है। भले ही वो इंजीनियर डॉक्टर मास्टर पर कितने बड़े पद में है, कितना पैसा वाला है, फिर भी वो सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है कि मैं तय मोर तोर तय माया। सुबह से रात तक बस इसी में तो लगे हैं और बच्चों को यही सिखाते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, बस ये हमारा है, ये जोड़ ले, ये कर ले, ये ले आई, ये ले आई, ये हमारा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा। भगवान कहते क्यों मुड़खाल कर रहा है, शांति से रहे। और नहीं एक दिन ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है। जोर से बोलो राधे राधे। संसार में घर है, परिवार है, माता है, पिता है, सामान है, जमीन जायदाद जो कुछ भी है, ये हमारा नहीं है, ये सिर्फ केवल हमारे लिए है। जैसे रेलवे स्टेशन आपका नहीं है, आपने 50 रुपए के 100 के टिकट में खरीद नहीं लिया, वो तो करोड़ों का है। पर भगवान कहते स्टेशन तुम्हारा है जब तक ट्रेन नहीं आई। जोर से बोलो राधे राधे। ट्रेन आ गई तो ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन में भी सीट तुम्हारी रिजर्वेशन है, लेकिन वहां दूसरे का भी है। बोलो इसलिए भगवान कहते हैं बस उसी सीट में बैठो जिसका टिकट है। जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। फिर इसके बाद ये भी याद रखो कि ये ट्रेन भी छोड़ना है। बोलो बोलो। जैसे हम तो बाहर प्रदेश में गए, तीर्थ में गए तो सीमित सामान ले जाते हैं कि लौट के अपने घर जाना है। ऐसे ही संसार के प्रदेश में हम तुम आए हैं और लौट के हमें भगवान के देश को ही जाना है। इसलिए जितना जरूरत है उतना जोड़ो। अब लोगों को पानी पीना है, 1 लोटा गिलास है और घर में 2-2 गोरा बर्तन धरे हैं। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो कपड़े पहनना है 2 जोड़ी 10 जोड़ी, पर माताएं अलमारी ठासे रहेंगी। जोर से बोलो राधे राधे। और किसी से कहो कि दे, दूसरे को दे दो तो कहेंगी अब ये भी नहीं दी जाती, वो कई बार पहन चुकी। जोर से बोलो राधे राधे। सच बता रहे हैं। अब आप कहोगे ये कैसे जाने हम? हमारे यहाँ पर मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाली आती है तो उससे किसी ने कहा कि पंडित जी लोगों के उतारे कपड़े पहनोगे तो तुम्हारी दरिद्रता चली जाएगी। अब वो हमसे कहती है, हम कथा करके गए पंडित जी मुझे आपके पंडितानी से एक साड़ी चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, तो हमको आप जैसे से मिलता रहता, हम बांटते रहते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। तो हमारे घर में बहुत से लोग आते रहते हैं, भगवान के भेजे हैं, और हमारे जरूरत से जो ज्यादा होता है काम का नहीं है वो हम दूसरे को दे देते हैं। क्यों? जजमान के पैसा लगे उसे पुण्य मिले। जोर से बोलो राधे राधे। अब उसने कहा ठीक है, तो हमने कहा पंडितानी से एक साड़ी दे दो, नई ले आई। तो वो कहती है मुझे नई नहीं लेना, मुझे इनकी पहनी लेना है। हमने कहा भाई एक तो साड़ी दे दो। जोर से बोलो राधे। अब वो निकाल के पूरी साड़ी बाहर आ गई, पर एक भी मन न हुआ देने का। जोर से बोलो राधे राधे। ये भी ये है, ये चढ़ाई की, ये फलाने की, ये ठिकाने की, ये फलाने। अब अरे हमने कहा इतनी बार पहन चुके, इन मोहों को छोड़ो, फिर भगवान इतनी दे रहा है, क्या करोगे? जोर से बोलो। और सच बताते हैं आपको इतनी मिलती है कि एक दिन में अगर एक ही पहनी जाए तो 365 दिन दोबारा का नंबर नहीं आएगा। जोर से बोलो राधे राधे। सुनो आप जैसी माताओं से इतना माल मिलता है, इतना सब कुछ मिलता है कहने के लिए, तो मन में तृष्णा क्यों रखो? क्यों? किसी को तो एक बार मिलना है, किसी को 12 बार मिलना है। जोर से बोलो राधे राधे। तो मतलब हमारे आपके पास जो चीजें यूज की है वो भी रहती हैं और जो नहीं है वो भी रहती है। फिर हम तुम संभालते संभालते जिंदगी, अगर 2 जोड़ी कपड़े हैं तो 2 जोड़ी को धुलने की टेंशन रखने की। अब 20 जोड़ी है तो बड़ा सा थैला चाहिए। जोर से बोलो राधे राधे। अब लाओ 2000 का, हम तो फिर 20 जोड़ी में प्रेस का धुलने का चक्कर अलग है। बोलो 2 आइटम खाओगे, भगवान कहते हैं कुछ नहीं है, पेड़ के पत्ते तोड़ो, दोना पत्तल बनाओ, पर उसी में रखो, रोटी सब्जी दाल चकाचक खाओ, फेंक करके मुँह पोंछ के कहीं नल लगाओ, टोटी का पियो सरकारी नल में पानी, कहीं सो जाओ। जोर से बोलो झंझट का। बताओ गलत कह रहे हो? जब आप सामान लेने गए थे, मोटरसाइकिल लेने गए थे, दुनिया की चीजें, तब आपने भगवान से नहीं पूछा। और जब आप संभाल नहीं पा रहे हो तब आप भगवान से कह रहे हो। भगवान कह रहे हैं सब चीजों को छोड़ दे, सबसे रिश्ता तोड़ दे, उसी दिन तुझे सुख मिल जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। पर हम छोड़ना भी नहीं चाहते। बताइए हम जो हो उनको उनसे मोड़ना भी नहीं चाहते, तो भगवान कहते बस धक्का खाते रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पेड़ तो तुम्हारी ने लगाया है। जोर से बोलो राधे राधे। बोलो भगवान ने थोड़ी कहा था बेटा पैदा कर, बिटिया पैदा करके इतना कर। बोलो लोगों ने अपने से किया और बाद में भोगो, फिर कितनी पूजा पाठ कर लो। भगवान कहते कोई सुधार नहीं है, क्योंकि होने के पहले सुधार है। बोलो पांडवों ने युधिष्ठिर
पांडवों के पास भगवान जाते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने जुआ खेला और जुआ खेल करके बुरा कर्म किया तो उन्हें 14 साल धक्का खाने पड़े अज्ञातवास वनवास में। भगवान ने उनको कहा कि भोगो, नहीं तो दुनिया को पता कैसे चलेगा कि गलत करने का क्या भगवान भोगना पड़ता है। सोचो, जिसमें द्रौपदी ने भी भोगा, पांडवों ने भी भोगा, कुंती ने भी भोगा। क्यों? भगवान कहते अगर तुमको भोगवान नहीं मिलेगा तो तुम्हें अच्छे बुरे का पता कैसे चलेगा। तो एक भोगेगा तो दूसरे को शिक्षा मिलेगी। तो जब भगवान प्रत्यक्ष में थे तब भोगना पड़ा, तो आज तो भगवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों में है। जोर से बोलो राधे राधे। ये है, इसलिए ये रोग हम लोगों ने खुद ही लगाए हैं। और मोह सकल व्याधि ने कर मूला और जिनते पुनि उपजहि बहु दूला। हर चीज से मोह हो गया। एक रुमाल है उससे भी मोह है। बोलो गलत कह रहे हैं? रुमाल ही खो गया तो थोड़ी देर भड़भड़ा गए, कहाँ गया कहाँ गया। पर्स ही न दिखा रहे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। बोलो मोबाइल ही न दिखा रहे, कहाँ गया कहाँ गया। जोर से बोलो राधे राधे। व्यक्ति के पास एक सुई है, चम्मच है, तो उसे उसका भी अभिमान है। अरे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास क्या कमी है। भगवान कहते तेरा कुछ नहीं है, कि टिकट कटेगा सब ये दूसरे के काम का है। जोर से बोलो राधे राधे। इसलिए दुनिया में घर मकान परिवार जमीन जायदाद जो कुछ है सब हमारे लिए है, पर हमारा कुछ नहीं है। बोलो भगवान कहते जब तक हो तो स्टेशन में रहो, ट्रेन में बैठो, धर्मशाला में रहो, और एक ये जरूर याद रखो कि हमें इसको छोड़ना है। बोलो हमें इसको छोड़ना। इसलिए संसार में खाओ पियो, प्रेम करो, अच्छा करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, क्योंकि ज्यादा जोड़ने के और ज्यादा बनाने के चक्कर में मत रहो। नहीं झंझट में पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई, सुख नहीं भोगा और एक दिन मर करके चले गया, दूसरा उसका सुख भोग रहा है, तो क्या मतलब। इसलिए कपिल भगवान ने कहा माता जी काम बात कफ लोभ अपारा। जब तक ये कामनाएं बढ़ती जाएंगी परेशानी उतनी ही बढ़ती जाएगी। कामनाएं जितना कम हो जाएंगी परेशानी उतनी कम हो जाएगी। इच्छाएं जितनी कम हो जाएंगी परेशानी उतनी कम हो जाएगी। सामान जितना कम होगा यात्रा उतनी अच्छी होगी, सामान जितना ज्यादा होगा यात्रा उतनी कठिन होगी। इसलिए भगवान कहते हैं बस ये इंसान खुद समझे। भगवान किसी को न जोड़ने में कहने आते हैं न तोड़ने में आते हैं, न ये कहते हैं कि तू कुछ मत कर। वो तो कहते हैं तुझे बुद्धि अच्छा खाना पहनना सब पता है, तो आगे क्या करना है ये भी पता है। लेकिन लोग कहते हैं भगवान की इच्छा, भगवान कहते हैं मेरी इच्छा से दिन है रात है, जीवन है मृत्यु है, और सब कुछ इंसान की खुद की इच्छा में है। बोलो गाड़ी लाना है लाओ, नहीं लाना है न लाओ। जोर से बोलो राधे राधे। घर बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है आप भगवान की इच्छा से मत चलो। भगवान कहते जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, और जो तू करेगा बस वो होगा। और तुम ना उठो अभी तो भगवान जबरदस्ती थोड़ी उठा देंगे। तुम जीना ना उतरो तो जबरदस्ती थोड़ी उतार देंगे। बोलो वो तो कहते हैं जो तू चाहेगा करेगा बस वो होगा। जोर से बोलो राधे राधे। वही हो रहा, वही आदमी कर रहा है, फिर भी वो कहता है भगवान की इच्छा। अब भगवान को हंसी आती है कि ये कैसा मूर्ख है। जोर से बोलो राधे राधे। शब्द इसलिए आज कपिल भगवान ने कहा माता जी काम बात कब लोभ है अपारा। परेशानी पहले ही से है। अब किसी को क्रोध ही ज्यादा आता है तो और डबल परेशानी। किसी के घुटनों में शरीर में दर्द है और परेशानी। शरीर में कफ वात पित्त 3 प्रकार के रोग है। कंठा अवरोधन विधौ कफ वात पित्त। मतलब किसी को वात का रोग है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर में। किसी को सर्दी का रोग है, जुकाम ज्यादा है, स्नोफिलिया ज्यादा है, समझो आप किसी को सर्दी जल्दी होती है। और किसी के अंदर लोभ है, मोह है, लालच है। भगवान कहते बस यही तो ऐसे रोग है जिससे हमारी आफत खड़ी हो जाती है। और प्रीत करही दो तीनों भाई उपजई सन्निपात दुख लाई। और ये तीनों इकट्ठा हो गए तो सन्निपात नाम का रोग लग जाता है। और सन्निपात नाम का रोग जब लगता है तो अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता, अपना पराये की कोई पहचान ही नहीं है। इसलिए कपिल भगवान कहते हैं माता जी अगर इन रोगों से पीछा छुटाना है तो संसार में किसी चीज से मोह मत करो, संसार में किसी चीज से लगाव मत करो, क्योंकि एक दिन हमें जब सबको छोड़ना ही है तो बस मुसाफिर वो समझदार है जो सब कुछ छोड़ करके पहले ही स्टैंड में बैठा रहे। जोर से बोलो राधे राधे। कि सदा प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायना कथा तज्ज्योतिनादा स्वस्वर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल कहते हैं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा
सदा प्रसंगान मम वीर संविदो, यही श्लोक है, यही रामायण की चौपाई बताती है कि सबसे पहले अगर रोगों को ठीक करना, जैसे हमारी बीमारी रोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो जो परहेज नियम बताते हैं वैसे हम दवा लेते हैं, परहेज करते हैं तो रोग ठीक होता है। ऐसे ही अगर हम लोग ज्यादा ही रोग ग्रसित है तो किसी ब्राह्मण को, विद्वान को गुरु बनाए और उससे साधना पूछे, वो हमें जो साधना बताए, नियम बताए, संयम बताए, हम उसका पालन करें। और जब उसका पालन करते जाओगे, संयम यह न विषय की आशा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, गुरु के वचनों पे विश्वास रखे, जो उसने बताया वैसा हम करें, तब जाकर के राम कथा ना सही सब रोगा। श्रीमद् भागवती वार्ता भव रोग विनाशनी, मतलब बस भगवान की कथा सुनने लग जाओ। भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, बस भगवान की कथा सुनो और सुनते सुनते आपको अच्छा बुरा अपना पराया, नीति अनीति, ज्ञान अज्ञान का पता अपने आप चल जाएगा, जीवन जीने की शैली पता चल जाएगी। और राम कथा ना सही सब रोगा। और माता जी जैसे आप मुझसे पूछ रही हो, जो यही भांति बने सही होगा, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना हो, बिन सत्संग विवेक ना हो। राम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। और जब ही होए तब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बिन सत्संग विवेक न होए, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलेगा। और जब ही हो ये सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब तक सत्संग नहीं करोगे बात बनने वाली। और भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा, भगवान कपिल कहते हैं मेरी कथा एक ऐसी जड़ी बूटी है कि राम कथा नाश ही सब रोग, एक दो नहीं सारे रोग ठीक हो जाएंगे। बोल, अब इतनी अच्छी दवाई कहीं होगी तो कि रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा रति पूरी। और राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय बिहग उड़ावन हारी। और भगवान की कथा सुनने लग जाओ, बस इसी से सारा जीवन आपका बदल जाएगा। लेकिन हम लोग गुरु के वचनों पे विश्वास करें, और जब तक गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं करोगे, श्रद्धा नहीं रखोगे, आस्था नहीं रखोगे, भाव नहीं रखोगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। भले ही आप पढ़े लिखे ज्ञानी नहीं हो, लेकिन गुरु के द्वारा, गुरु को भगवान मिले न मिले, लेकिन भक्त को भगवान मिलते हैं। और भगवान कहते हैं कि ज्ञानी को भी मैं नहीं मिलता, ध्यानी को भी मैं नहीं मिलता, योगी को भी मैं नहीं मिलता, पूजा पाठ करने वाले को भी मैं नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार है, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये जानता हूँ, वो जानता हूँ, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं है। अब भगवान कहते विद्वान जी, जब तक तुम अपनी महिमा छोड़ के मेरी नहीं गाओगे तो बात कैसे बनेगी? जोर से बोलो, बताइए। ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार है, ध्यानी को ध्यान का अहंकार है। मैं इतने घंटे ध्यान करता हूँ, इतने घंटे समाधि लगाता हूँ, इतने घंटे माला जाप करता हूँ। तो भगवान कहते कौन किसी के लिए करते हो? मेरे लिए करते हो, तो दुनिया को बताने की जरूरत क्या है? जोर से बोलो, राधे राधे। उसे इसी का अभिमान है। भगवान कहते हैं कि मुझे ज्ञानी ज्ञानी भी नहीं पा सकता, कर्म करने वाला भी नहीं पा सकता, क्योंकि चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, और सीधे साधे भक्त को तुरंत प्रभु मिल जाए। अभी तक आपने सुना है
कि चढ़ा दो, यहीं पे चढ़ा दो, हमारे मिश्रा जी को भगवान ठीक कर देना, स्वस्थ कर देना, इनको भी भागवत सुनना है, इनकी भी भागवत हो जाए, शक्ति दे देना। जोर से बोलो, महाराज लोगों के फायदे का सवाल है, जोर से बोलो राधे राधे। और इनके जो है मुक्ति का सवाल है, रोना उदास ना हो, जोर से बोलो राधे राधे। बेचारे हम लोगों के पीछे, भगवान के पीछे यहाँ तक आए हैं, है ना। ये भी यही नरसिंहपुरवा कॉलोनी में रहते हैं, गर्दा गाँव के हैं, जोर से बोलो राधे राधे। पता चल रहा है गुरु जी आए हैं, महाराज जी आए हैं, तो बेचारे मिलने के लिए आ जाते हैं, जोर से बोलो राधे राधे। और देखिए, अगर ज्ञानी को भगवान मिलते तो सबरी के गुरु जी को भगवान मिलने चाहिए। बोलिए, जैसे कोई सोचता है कि मैं नहा धो करके शुद्ध करूंगा तो भगवान मिल जाएंगे, किसी का छुआ खाने से हमारी साधना भंग होगी, ठीक है। अब आदमी किसी का छुआ नहीं खाता है, छुआ पानी नहीं पीता है, किसी के धोए कपड़े नहीं पहनता है। अब भगवान कहते हैं कितना भी साधना कर लो, इससे भी तुम मुझे पा नहीं सकते। सबरी के गुरु जी थे जो ब्राह्मण कुल में थे, त्रिकाल संध्या करने वाले थे। और मतंग ऋषि किसी का छुआ पानी नहीं पीते थे, किसी के द्वारा गोबर नहीं लिपवाते थे, खुद से लीपते थे, खुद से लकड़ी पीटते थे और खुद से भोजन बना करके खाते थे, किसी को अपने आश्रम में आने नहीं देते थे। इतने बड़े महाज्ञानी थे, लेकिन उनको भगवान राम दर्शन देने नहीं आए। और जो सबरी जात की भिलनी थी, जो नहाती भी ना भी नहाती, बोलो है, जिसे कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन भगवान राम उसे दर्शन देने के लिए आए। तो भगवान ज्ञानी को नहीं मिलते, भाव वाले को। सबरी ने अपने गुरु के वचन पे विश्वास किया था। सबरी के जैसे कोई अपने गुरु के वचन पर, गुरु पे श्रद्धा और विश्वास करके तो देखे, उसे राम जरूर मिलेंगे। लोगों को तो गुरु जी पर श्रद्धा 1 साल 2 साल 7 साल 10 साल 100 साल कहने को, आदमी को 1 ही साल नहीं है, लेकिन सबरी ने तो गुरु के वचनों को 70 साल तक विश्वास किया। समझो आप, सबरी घर छोड़ के चल पड़ी थी, क्योंकि सबरी का ब्याह होना था, तो उसके माता पिता जंगलों में रहते थे, जीव जंतुओं की हत्या करते थे और ला ला करके मांस इकट्ठा करते थे। तब सबरी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ ये किसके लिए इकट्ठा करती हो? तब उसके माँ ने कहा कि बेटी तेरा ब्याह होगा, तो जो आएंगे अतिथि लोग बारात में, उनका स्वागत करने के लिए ये हो रहा है। तब सबरी ने सोचा मेरे पीछे इतने जीवों की हत्या हो जाए, तब सबरी ने सोच लिया मुझे ब्याह ही नहीं करना। जोर से बोलो राधे राधे। सबरी बिना बताए माता पिता को छोड़ करके जंगल में चल पड़ी अकेली, घर छोड़ के। चलते चलते सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। जब आश्रम में जाती है महाराज के पास में, तो महाराज ने कहा दूर बाहर रहना, मेरे आश्रम में प्रवेश मत करना, क्योंकि मैं अपने आश्रम में किसी को प्रवेश नहीं करने देता। तो सबरी ने कहा गुरुजी मैं बाहर पड़ी रहूं। गुरुजी ने कहा तू बाहर पड़ी रहे, कोई बात नहीं। अब सबरी वहीं रही आती। मतंग ऋषि भोजन बनाते तो 2 रोटी सबरी को भी दे देते कि बेचारी पड़ी हुई है। अब वो जब रोज देखती कि गुरुजी झाड़ू लगाते हैं, गोबर से लीपते हैं, पानी भर के लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, कपड़े धुलते हैं, भोजन बनाते हैं, तो सबरी ने सोचा गुरुजी की कुछ मदद मैं भी कर दूं। मतंग ऋषि एक दिन चले गए क्रियाकर्म में, तभी सबरी ने इतना सब कुछ, कपड़े धुल दिए, लकड़ी ले आई, जल भर के रख दिया, गोबर से लीप दिया। और मतंग ऋषि आते हैं, देखा ये किसने किया? सबरी कहती गुरुजी मैंने किया। तब मतंग ऋषि ने कहा सबरी मैंने तुझे बताया था कि मैं छुआछूत मानता हूँ और मेरी साधना में विघ्न मत डाल, तुम बाहर रहना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। सबरी को बड़ा कष्ट हुआ। महाराज फिर पानी भर के लाए, फिर गोबर से लीपा, फिर कपड़े धुले, फिर लकड़ी फेंक के दूसरी लाए। सबरी ने सोचा मैंने गुरुजी को बड़ा परेशान कर दिया। अब सबरी फिर कुछ नहीं करती, बाहर बैठी रहती है। अब उसे कोई ज्ञान नहीं है, गुरुजी समाधि लगा के बैठते हैं, तो सबरी बैठ जाती है, पर उसे ये पता नहीं मैं कहूँ तो कहूँ क्या, भजन करूँ तो करूँ कैसे। अब धीरे धीरे करके मतंग ऋषि का बुढ़ापा आया, समय आया। अब मतंग ऋषि न लकड़ी पीने जा पाए, न लीप पाए, न तो झाड़ू लगा पाए, न तो भोजन बना पाए। आदमी वो साधना करे जो जीवन में चल जाए, और वो साधना ना करो 4 दिन का ढोंग और बाद में उसी रास्ते में आ गए। जोर से बोलो राधे राधे। फिर उस साधना का आपको फल नहीं मिलेगा जो भंग होगा। और जो साधना आदमी करता है वो भगवान नहीं कहते कि तू ऐसा कर, अपने मन की सब कोई कर रहा है। बोलो अब इधर जब
सबरी के गुरुजी का समय आ गया, अब वो पानी भी नहीं ला पाते। अब वो लेटे लेटे भगवान का नाम जपते हैं और पानी मांग रहे हैं पर कोई पानी देने वाला नहीं। सबरी सोचती है अगर मैंने इनको पानी पिलाया तो गुरुजी की साधना न भंग हो जाए, पर सबरी ने सोचा अगर ये मर जाएंगे तो मेरे को पाप लगेगा। तो सबरी बेचारी डरती डरती गई और गुरुजी का सर अपने गोद में रख लिया और सबरी ने गुरुजी को जल पिलाया। जोर से बोलो, अब बोलो। मतंग ऋषि ने किसी का छुआ पानी नहीं पिया, पर मरते समय सारी साधना भंग हो गई। जोर से बोलो राधे राधे। अब सबरी गुरुजी को जल पिलाती है। तब सबरी ने कहा गुरुजी आपकी ये हालत हो गई। तब मतंग ऋषि ने कहा सबरी अब मेरे जाने का समय आ गया, मैं जा रहा हूँ। तब सबरी ने कहा गुरुजी अभी तक आपके द्वारा मेरा जीवन सहारा बने रहे, लेकिन आप चले जाएंगे तो मैं अकेली क्या करूंगी, इसलिए मुझे कोई मंत्र बता दो, कोई साधना बता दो ताकि मैं उसी के सहारे अपना जीवन जीती रहूंगी। तब गुरुजी ने सबरी के कान में मंत्र दिया, गुरु मंत्र राम राम, और कहा सबरी तो इसी मंत्र को जपना और एक दिन तुझे भगवान राम दर्शन देने आएंगे। तब सबरी ने कहा गुरुजी आप इतनी साधना वाले विद्वान ज्ञानी ध्यानी, आपको भगवान दर्शन देने नहीं आए तो मुझ जैसी मिलने के लिए भला भगवान दर्शन देने क्यों आएंगे, मैं तो इतनी ज्ञानी भी नहीं हूँ। तब गुरुजी ने कहा सबरी मेरी साधना में कोई कमी रह गई होगी तो भगवान मुझे दर्शन देने नहीं आए, लेकिन तुझे भगवान दर्शन देने आएंगे। तब सबरी ने कहा गुरुजी वो कैसे होंगे, मैंने देखा नहीं, कैसे पहचानूंगी, कब आएंगे। तब गुरुजी ने कहा सबरी ये नहीं बता सकता कब आएंगे, भगवान की इच्छा है, पर वो किसी की खोज करते आएंगे। सांवरे सलोने होंगे, एक छोटे होंगे एक बड़े होंगे, धनुष मार लिए होंगे, बस मैं तुझे ये पहचान बता रहा हूँ। और इतना कहते कहते सबरी के गुरुजी का मतंग ऋषि के प्राण निकल गए और गुरुजी का सबरी ने ही भी क्रिया कृत्य दिया। क्योंकि गुरुजी की कोई था नहीं तो सबरी ने ही उनको ठिकाने लगाया। अब जब क्रिया कृत्य करने के बाद सबरी ने सोचा कब मेरे भगवान आ जाएगा, तो सबरी सवेरे से झाड़ू लगाती है, गोबर से लीपती है, ठीक है। इसके बाद बंधनवार बांधती है, फिर सबरी वन में जाकर के फलों को चक चक करके चुप चुप करके लाती है प्रभु के खाने के लिए और आ करके बैठ जाती है और दिन भर भगवान का इंतजार करती है। जब दिन भर भगवान का इंतजार करती है, शाम हो जाती है तो भगवान आते नहीं और सबरी बेचारी उन्हीं फलों को खा करके सो जाती है। अब बोलिए सबरी को कभी लगने लगता है मैं कितनी साल बीत गए भगवान नहीं आए, लगता है नहीं आएंगे। फिर सबरी कहते नहीं गुरु का वचन झूठा नहीं होता, गुरु जी ने कहा है भगवान आएंगे तो भगवान आएंगे। और हम आप किसी के स्वागत के लिए एक दिन बंधनवार फूल बांधेंगे, एक दिन फल ले आएंगे, बोलो 2 दिन ले आएंगे, 3 दिन ले आएंगे, 10 दिन ले आएंगे, महीना 2 महीना ले आएंगे, बोलिए। लेकिन सालों रोज यही करना कितनी बड़ी बात है। और सबरी ने सोचा अगर मैंने ऐसा नहीं किया कि इस दिन भगवान आ गए तो क्या कहेंगे। सबरी जब करते करते जीवन के 50 साल बीत गए पर भगवान नहीं आए, तब सबरी ने सोचा कि प्रभु नहीं आए। अब सबरी की पराकाष्ठा इतनी बढ़ गई कि सबरी पक्षियों तक से पूछने लग गई कि भगवान कहाँ हैं, समझो आप। और आज जब सबरी 70 साल की हो गई, अब सबरी को आंखों से कम दिखाई देने लग गया। अब सबरी का जब समय पूरा होने का समय आता है, अब सबरी ने सोचा लगता है नहीं आएंगे। कुछ लोग देखते सबरी को ऐसा करती है किसके लिए कर रही है, तो सबरी कहती है मैं अपने भगवान राम के लिए कर रही हूँ, मेरे राम आएंगे। तो लोग हंसी करते कि अरे तेरे यहाँ राम आएंगे, भीलनी के यहाँ ये पेड़ खाएंगे, ये फल खाएंगे, वो राजा महाराजा हैं 56 भोग खाने वाले, और तेरे यहाँ वो क्यों आएंगे, तुझे तो जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, तेरे सिर का क्या काम। तो सबरी एक पल के लिए उदास हो जाती, सही कह रहे हैं कि भगवान मुझे कौन जानते हैं, फिर भगवान यहाँ क्यों आएंगे। पर सबरी कहती नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है भगवान आएंगे तो भगवान आएंगे। सबरी गुरु के वचन मान बैठी थी
और सबरी पक्षियों तक से पूछने लग गई। अगर कौआ भी पक्षी भी आंगन में बैठता है तो सबरी यही पूछती है, बता कौआ बता पक्षी मेरे राम कब आएंगे? कि बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे? बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे? बोले बोले कागा। और मुझे जैसे भीलनी के, मुझे जैसे भीलनी के भाग जाग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? बोल बोल कागा। मैंने मीठे बेर रे, चुन चुन राखे पंछी मैंने मीठे बेर रे। कब आक राम जी हो, कब आक राम जी, कब आक राम जी मोग लगाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे? 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 अब सबरी पक्षियों तक से पूछने लग गई। बोलो, हम आप तो लोगों से ही नहीं पूछ पाते, पक्षियों से पूछना तो बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। जोर से बोलो राधे राधे। सबरी को राम के अलावा और कोई चाह ही नहीं थी। अब देखो, जब समय आता है भक्त की, जब परीक्षा पास होती है तो भगवान कहते हैं उसे कहना नहीं है, अपने आप में आता। अब भगवान की सीता का हरण हो गया था, खोज रहे थे तो सबरी का आश्रम 5 मील की दूरी में था। भगवान जहाँ चल रहे थे उल्टे हाथ। अब भगवान राम जब उल्टे रास्ता में चलने लग गए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया राम, हमें भाभी का पता लगाना है, भाभी खो गई हैं, तो आप यहाँ सीधे न चल के उल्टे कहाँ जा रहे हो? जटायु ने तो हमें ये दिशा बताई ही नहीं। तब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, तेरी भाभी को तो ढूंढ ही लेंगे, लेकिन उससे पहले एक मेरा काम है। एक जंगल में सबरी भीलनी रहती है और जो गुरु के वचनों में विश्वास कर बैठी है, और आज के कई सालों से वो मेरा इंतजार कर रही है। रोज मेरे स्वागत के लिए व्यवस्थाएं करती है, पर मैं जाता नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा कि पहले मेरा काम है भक्त का दर्शन देना, क्योंकि मैं भक्त से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं समझता। और भगवान सबरी के आश्रम की ओर चल दिए। लक्ष्मण जी पीछे पीछे चलते गए। अब भगवान सबरी के आश्रम के निकट पहुंचे। सबरी बैठी हुई थी। जैसे भगवान राम गए, भगवान ने कहा सबरी माता राम राम। सबरी ने देखा कि अरे एक तो छोटे हैं, एक बड़े हैं, धनुष बाण लिए है, तपस्वी हैं। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, और सबरी परी चरण लपोटाई। सबरी ने कहा आप कौन है? भगवान ने कहा हम वही हैं जिनका तुम इंतजार कर रही थी। सबरी भगवान के चरणों में लोटपोट हो गई, प्रणाम करती, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए, मेरे गुरु का वचन सत्य हो गया, गुरु का वचन कभी झूठा नहीं होता है। अब सबरी भगवान के चरणों में लोटपोट होने लग गई।
अब सबरी को भाव विभोर इतना हो गई कि ये भी ध्यान नहीं कि भगवान को बैठने को कहूँ। तब भगवान राम ने खुद ही कहा सबरी माता बैठाओगी नहीं? सबरी ने कहा हाँ हाँ प्रभु, बिचारी कुछ तो था नहीं। तो कांसे की बनी आसनी ले आई साथरी और भगवान राम को बिठाती है। भगवान के चरण धोती सादर जल लय चरण पखारे अपनी सरोज आसन बैठारे। बोलो भगवान ये भी नहीं देखते भाव में कि भक्त मुझे कहे में बिठा रहा है। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान को सबरी पहले बैठाती है, फिर कहती है यहाँ पर अच्छा नहीं बना, ये दिशा ठीक नहीं, उठो। भगवान फिर उठते, फिर दूसरी जगह बिछाती है, फिर उठाती है यहाँ पर नहीं इधर बैठो, फिर तीसरी जगह बिछाती है। लक्ष्मण जी कहते हैं कहाँ ले आए पगली के यहाँ, चैन से बैठो नहीं देती। भगवान ने हाथ पकड़ा, लक्ष्मण कुछ मत कहना, इस समय मेरी भक्त भाव विभोर है और इसे ये नहीं समझ आता कि मैं क्या अच्छा करूं, क्योंकि इसकी नजरों में पता नहीं अच्छा क्या होता है, बस ये तो करती जा रही है। अब सबरी जब बैठ गई, फिर हाथ जोड़ करके उसे ध्यान ही नहीं मैं क्या करूं। तब भगवान ने कहा सबरी माता बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खिलाओगी नहीं है? तब सबरी ने कहा हाँ हाँ प्रभु मैं तो भूल ही गई। सबरी जाती है और कहते हैं मोल फल सूरत अति दिए राम कहुआनी और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी बारंबार। सबरी पहले पेड़ों को फलों को खाती है, पहले चखती है हाँ ये मीठा है, स्वाद वाला है, ये खाओ, जो गड़बड़ है उसको फेंक देती है। अब बोलो भगवान अगर कह देते कि सबरी ये झूठा हम नहीं खाएंगे, लेकिन भगवान कहते अगर कोई प्रेम में झूठा भी खिलाए तो हमें झूठा भी खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेम और भाव अलग चीज है, और जहाँ आदमी अच्छा बुरा का ज्ञान लगाता है तो वहाँ भाव नहीं होता, और जहाँ अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं लगाता है भाव वही होता है। भगवान कहते हैं मुझे भाव अच्छा लगता है, अगर कोई भाव से मुझे झूठा भी खिलाता है तो भगवान, अभी कथा में सुना था कि पूतना ने जहर पिलाया तो भगवान ने जहर भी पिया, क्योंकि भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। और सबरी बढ़िया भगवान को फल खिलाती, प्रभु कैसे हैं, आनंद आया, स्वाद है? तब भगवान कहते हैं कि हाँ इतना स्वाद है कि जो सीता और माँ कौशल्या के बनाए भोजन में भी नहीं है। सबरी कहती सच में प्रभु, भगवान ने कहा बिल्कुल। अब बिचारी फिर बैठ जाती है। फिर भगवान कहते हैं माता सबरी दो दो बातें कर लो, फिर पता नहीं जीवन में हम तुम कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हम आप होते हैं तो पटर पटर बोलने लगते, बताने लग जाते, पर सबरी बिचारी ज्ञान ही नहीं था। तब सबरी के कहे हम आपको कहते ये डिग्री है, वो डिग्री है, ये किए है, ये किए है, अपनी क्वालिटी बताते हैं। पर सबरी भगवान से क्या कहती है कि प्रभु कि कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम से अधम अधम अति नारी। सबरी कहती प्रभु मैं नीच जात में भिलनी में पैदा हुआ, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं कोई विद्यालय में पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस मेरे गुरुजी ने मुझे राम नाम मत दिया था, उन्होंने कहा था भगवान मिलेंगे, साधना बताई थी मैंने वही किया, तो आज उसकी तपस्या से आपके दर्शन हो गए। और मैं तो नीच जात में हूँ, आपकी स्तुति वेद मंत्र तो बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी ध्यानी ब्राह्मण पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु मैं तो ऐसी जात में हूँ कि मैं तो आपकी स्तुति भी नहीं कर सकती। तब भगवान ने कहा कि कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत कर नाता। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, भगवान ने कहा जात पात कुल धर्म नीच अनीच ऊंच ये मैं नहीं मानता। बस भगवान कहते कहे रघुपति सुन भामिनी बाता और मानहु एक भगत कर नाता। इसलिए अभी हमने बताया कि ज्ञानी को भगवान नहीं मिलते, योगी को भगवान नहीं मिलते, लेकिन साधारण भक्त को भगवान मिल जाता है। इसलिए चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, और सीधे साधे भक्त को तुरंत प्रभु बोलो। तो मतलब ये नहीं कि 10 बार नहाने से, शुद्ध रहने से, ये करने से, वो करने से भगवान मिलते हैं। भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, भगवान भाव से मिलते हैं। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान को भाव चाहिए, अगर भावना में भाव ना हो, भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। और भगवान सबरी के यहाँ पर नौधा भक्ति का उपदेश करते हैं। जोर से बोलो राधे राधे।
9 में से एक प्रकार की ही किसी के पास होती है तो भगवान कहते मैं मिल जाता हूँ। पर तुम्हारी तो 9 प्रकार से भी अलग भक्ति है। जितने भी भगवान के भक्त हैं सबने अलग अलग भाव प्रकट करके भगवान को रिझाया है। और हम आप फेल क्यों हैं? हम आप नकल कर करके चलते हैं। जोर से बोलो, बस नकल में चलते हैं, भाव नहीं है। बताइए आप, तुलसीदास जी ने क्या किया, हनुमान जी ने क्या किया? बोलो, हमारी तुम्हारी तरह हनुमान जी रोज मंदिर थोड़ी गए कि फूल टीका चंदन और रोली सिंदूर ठोकते हो। जोर से बोलो, अगरबत्ती बोलो। भगवान कहते सेवा करो, सेवक बनो, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। जोर से बोलो राधे राधे। समझो, बस भगवान के काज के लिए तैयार रहो, भगवान के सच्चे मन से बन जाओ। बस भगवान कहते वो बनना है परमानेंट के लिए मेरे बन जाओ। ये शाम चित्ते वसेद भक्ति और सर्वदा प्रेम रूपिणी ते पश्यन्ति कीनासम अपने पे मलमूत्र। भगवान कहते जैसे घर में बाहर रोड में रिश्ते नातेदारी इधर उधर कहीं पर भी रहो, लेकिन मेरी प्रेम रूपी भक्ति का हमेशा तुम्हारे चित्त में वास होना चाहिए। स्वार्थ रूपी नहीं, कामना रूपी नहीं कि मेरा बेटा पास हो जाए तो 5 किलो लड्डू का भोग लगाऊं, जब नहीं हुआ तो 1 किलो का नहीं। जोर से बोलो राधे राधे बोलो। बिटिया का ब्याह हो जाएगा तो भंडारा करेंगे, नहीं हुआ तो बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। तो बाभन जोर से बोलो राधे राधे बोलो। मतलब हम लोग भगवान को ब्लैकमेल करते हैं। भगवान को ब्लैकमेल मत करो, कभी तुम्हारे 5 किलो और 5 कुंटल लड्डू के भगवान भूखे नहीं है। भगवान के तिरुपति बालाजी में जो लड्डू बढ़ते हैं वो तो कोई बना ही नहीं सकता। जोर से बोलो राधे राधे बोलो। भगवान के वृंदावन गोवर्धन में जाओ जहाँ रोज ही प्रसाद बट रहा है। अब तुम थोड़े मोड़े से लालच मत दो भगवान को कि भगवान कोई स्वार्थी है। भगवान कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा और जानी ले सो जाननी हारा। बस आज भगवान ने कहा मैं भक्ति भाव वाले को मिलता हूँ। जीवात्मा और परमात्मा का भी भेद बताया, बहुत सारा वृत्तांत है। जोर से बोलो राधे राधे। इसी प्रसंग में पूरा समझ आएगा, इसलिए आप सूक्ष्म में समझें कि बस भक्ति भाव वाले को भगवान मिलते हैं। जोर से बोलो राधे राधे बोलो ना। आप देखो ना कितने ज्ञानी लोग जेल जा रहे हैं, कितने ज्ञानी पकड़े जा रहे हैं। जोर से बोलो राधे राधे। मतलब कहने के लिए ये नहीं कि तुम ज्ञानी बन गए तो भगवान कहते बच जाओगे। भगवान कहते कोई बचने वाला नहीं है। जो गलत करेगा वो जरूर फंसेगा और जो नहीं करेगा वो आनंद में कहीं रहे। जोर से बोलो राधे राधे। और भगवान कहते तुम लोगों से कितना छिपा लो, लेकिन भगवान से छिपने वाला नहीं है। तो आप जो भी अच्छा बुरा करोगे, दिन में बोलते बतराते चलते फिरते, भगवान के रजिस्टर में सब नोट होता है। और उसके बाद व्यक्ति 45 साल तक कर्म करता है, 40 साल तक, और 40 साल के बाद उसका भोगमान पूरा होता है। फिर जो जैसा करता है उसे फल मिलता है। अब आप देखो कोई बुढ़ापे में सुखी है, कोई दुखी है। जोर से बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि 40 साल के बाद रजिस्टर का फल शुरू हुआ। अब अच्छा पेड़ लगाया तो ढेर सारे अच्छे देर के फल आ गए, और बुरा पेड़ लगाया तो ढेर सारे बुरे आ गए। अब भगवान कहते ढोना तुझी को है। जोर से कोई कहता है महाराज परेशानी रहते हैं, क्या करें? तो तुमने एक दिन अच्छा किया तो एक दिन अच्छा हो गया, एक दिन दान कर लिया, पुण्य अच्छा कर लिया तो एक दिन अच्छा मिल गया, और रोज ही गड़बड़ किए हो तो रोज ही गड़बड़ चल रही है। भगवान बेचारे क्या करे, है कि नहीं है? कर्म तो हमारा है। इसलिए कपिल भगवान ने नवदा भक्ति का भी उपदेश किया। इस प्रकार करके सुंदर माता देवहूति को उन्होंने उपदेश दिया। जीवात्मा परमात्मा का भेद क्या बताया कि हम आप जितने संसार में हैं सब पहले मिट्टी में अणु परमाणु बन करके रहते हैं। इसके बाद वही हम आप अन्न में आते हैं, वही अन्न माता पिता के पेट में जाता है, फिर वही धातु और वीर बनता है। जब माता पिता का मिलन होता है तब जाकर के ये गर्भ में स्थापित जीवात्मा होता है। तो कललम लेख रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम। कपिल भगवान कहते पहले छोटे से आकार का होता है, फिर बेर के आकार का हो जाता है। पहले महीने में एक पिंड बनता है, दूसरे महीने में बड़ा होने लग जाता है, और तीसरे महीने में अवयव तैयार होने लग जाते हैं, और चौथे महीने में सारी धातुएं आ जाती हैं, 5वें महीने में हड्डियां आ जाती हैं, 6वें महीने में ये बन करके तैयार होता है, और 7वें महीने में इस जीवात्मा की बुद्धि जागृत हो जाती है। बोलो बच्चा 7वें महीने में ही घूमने लगता है। क्यों? वो सोचता है कि मैं कहाँ हूँ नरक कुंड में, बाहर कैसे निकलूं, अंधेरा ही अंधेरा है।
माता खट्टा कड़ुआ नमकीन खाती है, मांस के लोथड़े में पड़ता है तो वो छटपटाता है, बेचारा घबरा के रास्ता ढूंढता है और जब थक जाता है तो चुपचाप फिर एक जगह बैठ जाता है। फिर वो कहता प्रभु जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो, तुम स्वतंत्र हो मैं परतंत्र हूँ, मुझे बाहर भेजो। तब भगवान कहते हैं बाहर जाके क्या करेगा? तो कहता है मैं आपका भजन करूंगा। भगवान ने कहा हर कोई यही कह के जाता, सब भोजन और भवन भी लग जाते हैं, जोर से बोलो राधे राधे, भजन तो कोई कोई करता है। तब वो कहता है कि नहीं प्रभु मुझ पर विश्वास करो। तब भगवान 9वें महीने प्रसूति नाम की वायु को आदेश देते हैं, और जब आदेश देते हैं तो वो हवा वायु आकर के माँ के पेट में धक्का मारती है और ये जीवात्मा उसी धक्के में पेट से बाहर आता है। जोर से बोलो राधे राधे। अब ये बाहर आता है बच्चा तो कहाँ 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 करके रोता है, पहले मैं कहाँ था अब मैं कहाँ आ गया। इसके बाद में जहाँ थोड़ी थे उसको सबने गोद में लिया, महीना 2 महीना 6 महीना का हुआ तो दादी कहती है बोल बेटा दादी मैं तेरी दादी हूँ। वो सोचती है पड़ोसी को ना दादी कहने लग जाए मेरा नाती हो गए। जोर से बोलो राधे राधे। मम्मी कहेगी बेटा मैं तेरी मम्मी हूँ, मम्मी सोचती है कहीं पड़ोसी को मम्मी ना कहने लग जाए। पापा कहता है बेटा मैं तेरा पापा हूँ, कहीं पड़ोसी को पापा ना कहने लग जाए। जोर से बोलो राधे राधे। सोचो मैं तेरी मामी, मैं तेरा मामा, मैं तेरी मौसी, मैं तेरी बुआ। और वो बच्चा किसी को नहीं जानता, वो तो कभी रोता है कभी हंसता है कभी खेलता है, और जिसने ले लिया तो उसी के पास चला गया, जिसने लिटा दिया वो लेटा रहा, उसे मतलब ही नहीं मम्मी पापा कौन किसका, वो भगवान का ध्यान करता है। बस जैसे ही साल 2 साल 3 साल का हुआ बस वो जैसी बुद्धि उसकी जागती गई वाणी तो घर वाले मम्मी पापा सिखा दे इससे मत बोलना, इससे बोलना, इसके यहाँ मत जाना, इसके यहाँ जाना, अरे इसके घर नहीं जाते हैं, ये अपना है ये पराया है, ये चीज अपने संभाल के रखना, बिल्कुल मत किसी को देना। अब मम्मी पापा ने उसको इतनी गणित सिखा दी। जोर से बोलो राधे राधे। अब वो बड़ा हुआ फिर वो स्कूल पढ़ने चला गया। अब स्कूल में जैसे गुरुजी मिल गए तो वो विद्या आ गई, तो स्कूल वालों ने पेट भरना सिखा दिया, बस नौकरी करो, बस पैसा कमाओ, खर्चा चलाओ, परिवार चलाओ। जोर से बोलो, बस उन्होंने इतना सिखा दिया। अब इसके बाद में जैसे ही वो पढ़ लिख करके तैयार हुआ, ब्याह कर दिया, जहाँ श्री देवी जी आई तो घर के मम्मी पापा को भूल गया। जोर से बोलो राधे राधे। बोले तो भगवान ही को भूल, और जहाँ घर वाली आई तो मम्मी पापा को भूल गया। फिर वो कहता है मम्मी हमारे यहाँ मत कमरे में आया करो, ये मत छुआ करो। जोर से बोलो राधे राधे। फिर वो कहता जो मम्मी पापा ने विद्या दिया बच्चा उसी का इस्तेमाल कर रहा है। जोर से बोलो राधे राधे। अब इसके बाद उसने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लालन पालन किया, ब्याह शादी किया, तब तक मौत का पैगाम आया और मर करके चले गए। बताइए आप। फिर हम जन्म लेकर के माँ के गर्भ में आए, फिर संसार में जिए, फिर मर के गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, और एक एक जीवात्मा हजारों सालों से भटक रहा है। जोर से बोलो राधे राधे। हम तुम कब से भटक रहे हैं क्या पता, किसी को पता नहीं है। क्योंकि पुनरपि जाने नाम पुनरपि मरे नाम पुनरपि जने गृहीत्वा दण्डं तदखिलं चते आशापिण्डं भजे गोविन्दं भजे गोविन्दं गोविन्दं भजे मोहमते गोविन्दं भजे मोहमते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम अवृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं। इसलिए कपिल भगवान कहते भज गोविन्दं 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 भज मोहमते। आज कपिल भगवान ने माता देवहूति को यही उपदेश दिया कि 4 प्रहर ठंडे गए और 4 प्रहर गए सो, और हरि का भजन किया नहीं तो मुक्ति कहाँ से होए। क्योंकि संचिंतयेद भगवतश्चरणारविन्दं वज्राकुशध्वज शिरोरुहुलांछनाढ्यं उत्तुंग रक्त बिलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिरामद महद हृदयान्धकारम्। जब तक हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, भजन पूजन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर का अंधकार दूर होने वाला नहीं है, तब तक हमें उस परमात्मा के दर्शन होने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान कपिल ने माता देवहूति को ये उपदेश दिया।
कि सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जपल राधे श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम, जपल राधे श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम, जपल सीता राम नाम तेरे बने बिगड़े काम, जपल सीता राम नाम तेरे बने बिगड़े काम। नहीं तो छूट जाए राज रानी, सोच ले तू समझ ले प्राणी, तेरी कुछ दिन की जिंदगानी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, काया की हवेली यहीं पर रहेगी, हवेली भी शमशान में जा चलेगी, हवेली भी शमशान में जा चलेगी। ये माया नटी तेरे संग ना चलेगी, तब रोएंगे जब तेरी आरती उठेगी। ये माया तेरी संग ना चलेगी, तब रोएंगे जब तेरी आरती उठेगी। तेरे जीवन की बीती कहानी, तेरे जीवन की बीती कहानी, सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी कुछ दिन की जिंदगानी। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी कुछ दिन की जिंदगानी। जपल राधे श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम, जपल राधे श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम। नहीं तो छूट जाए राज राधे, सोच ले तू समझ ले प्राणी, तेरी कुछ दिन की जिंदगानी। कर ले भजन तेरा कल्याण होगा, तू कर ले भजन तेरा कल्याण होगा। उस जन्म में भी एक अच्छा इंसान होगा, उस जन्म में भी एक अच्छा इंसान होगा। तेरा मालिक भी तुझ पर मेहरबान होगा, इस जन्म में भी एक सच्चा इंसान होगा। ये काया तो है आगे जाने, ये काया तो है आगे जाने, सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी कुछ दिन की जिंदगानी। सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी कुछ दिन की जिंदगानी। जपल राधे श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम, जपल राधे श्याम नाम तेरे बने बिगड़े काम। टूट जाए राज राधे, सोच ले तो समझ ले प्राणी।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि सोच ले तो समझ ले प्राणी, तेरी कुछ दिन की जिंदगानी। इसलिए जप ले राधे श्याम नाम, तेरे बने बिगड़े काम। जप ले राधे श्याम नाम, जप ले सीता राम नाम, तेरे बने बिगड़े काम। और नहीं तो छूट जाए राजधानी। बोलो एक दिन तो सब छूटना ही है, जोर से बोलो राधे राधे। आज भगवान कपिल ने उपदेश दिया, माता देवहूति सुनते सुनते आज नदी बनकर के जल बनकर के बहने लग गई। भगवान कपिल ने प्रणाम किया और चले गए। बोलो कपिल भगवान की जय। आगे इनकी जो दूसरी एक बेटी थी प्रसूति, उसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति जी के साथ में। उनके 60 कन्याएं हैं। सबसे छोटी बेटी हुई सती, जिसका ब्याह हुआ भगवान शंकर भोलेनाथ के साथ। लेकिन ऐसा कुछ कारण हो गया कि सती जी ने अपने पिता के घर में ही देह त्याग कर दिया। तब राजा परीक्षित ने कहा ये तो गजब की बात है। हर बेटी पिता के घर में सुख मानती है, ससुराल में कितना सुख, पर उसे याद पिता के घर की आई। पर मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी बेटी ने अपने पिता के घर में ही देह त्याग कर दिया। आखिरकार ऐसा क्यों? वो तो जगदम्बा जगत जननी है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। भोलेनाथ की पत्नी होकर के साधारण स्त्री करती तो कोई बात है। तब राजा परीक्षित ने कहा कैसे हुआ, क्या कारण हुआ, कैसे उनको देह त्याग करना पड़ा, ये सारा वृत्तांत विस्तार से सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने बताया, देवताओं के सेनापति बनाए गए दक्ष प्रजापति जी। सभा लगी, सबको बुलाया गया, भगवान भोलेनाथ को भी बुलाया। अब वहाँ पर प्रजापति जी कहीं चले गए थे, सेनापति जी आए नहीं थे। तो कोई पंचायत करने लग गया, कोई दुनिया की बातें करने लग गए। भोले बाबा ने सोचा अनर्गल वार्तालाप करने से अच्छा है प्रभु का ध्यान करूं। और भोलेनाथ भगवान का ध्यान करने लग गए। अचानक सेनापति जी आ गए, सबने खड़े होकर सम्मान किया। और जैसे दक्ष जी बैठे और भोले बाबा आंख बंद किए भजन कर रहे, तब तक किसी ने हिलाया, ध्यान दिया। तब तक थोड़े खड़े और सोचे तो बैठे गए, प्रणाम करके बैठ गए। दक्ष प्रजापति ने देखा कि सब खड़े हुए, पर मेरा दामाद आंख बंद करे बैठे ही रहा, ये खड़े ही नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति ने कहा ये बड़ा धूर्त है, बड़ा मूर्ख है, बड़ा अशिष्ट है, असभ्य है। कहाँ मेरी मति मारी गई जो मैंने मृगनयनी हिरण सी आंखों वाली कन्या, मरकट लोचन ये बंदर सी आंखों वाला शंकर इसके साथ में कर दिया। शिष्टाचार सभ्यता संस्कार ये क्या जाने, न तो इसके मैया बाप खानदान का पता है, ये क्या जाने किसी का सम्मान करना। अब भोले बाबा ने सोचा ससुर जी नाराज हो रहे हैं और कहीं झगड़ा ना हो जाए, हम भोले से भाले बन जाए, इससे पहले चल लो, जोर से बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने ये सिखाया कि रिश्तेदारी में झगड़ा मत करो, माहौल समझ लो, चुपचाप चल दो, उसी में पार है, जोर से बोलो राधे राधे। आजकल का जमान हो रहा तो वही लंका कांड हो जाता, बाद में होगी तो देखी जाएगी, जोर से बोलो राधे राधे। पर भोले बाबा ने आज अपने ससुर जी से कहा, क्यों जिद करते कि सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो और मान लो मेरी बात। बैठे बैठे ही मैंने किया तेरा सत्कार, बैठे बैठे ही मैंने किया तेरा सत्कार। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। बैठे बैठे ही मैंने किया तेरा सत्कार, बैठे बैठे ही मैंने किया तेरा सत्कार। मैंने बैठे बैठे आपका सत्कार किया, ये जिद छोड़ो। आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हो?